तो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर बात होने वाली है सर्कल चैप्टर को लेकर। ये सर्कल चैप्टर उन बच्चों के लिए जिनके पास बेसिक मैथ्स हो या फिर जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी से सर्कल चैप्टर अच्छे से कवर नहीं करा हुआ। अगर स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो तो भाई आपके कंटेंट जो है 5 जनवरी के बाद आने वाले हैं, जहां पे मैं स्टैंडर्ड लेवल पे कराने वाला हूं कि सीबीएसई कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछती है, बाहर से कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर सर्कल चैप्टर आपका एनसीईआरटी से वीक है तो भाई वीडियो में बने रहना, देखना कि कौन कौन से क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, क्लियर। अगर सर्कल स्ट्रांग है तो वेट करो, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं 5 जनवरी के बाद। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूं कि भाई सर्कल होता क्या है। ये सब आपको पता है कि भाई साहब सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। मैं बताने वाला हूं भाई साहब इस चैप्टर के अंदर जो इंट्रो होता है जिसका नाम होता है टेंजेंट। क्या नाम होता है? आप बोलोगे टेंजेंट। भैया ये टेंजेंट क्या होती है? ठीक है, ये टेंजेंट होती क्या है? ठीक है, टेंजेंट। अब भाई टेंजेंट होती क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई टेंजेंट होती है जैसे सर्कल है, ये क्या हमारा सर्कल, इस सर्कल को छूते हुए जो लाइन जाती है ना, इस सर्कल को छूते हुए जो लाइन जाती है उसी को क्या कहते हैं? हम टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है बात? क्या कहते हैं हम? टेंजेंट। इस लाइन का नाम क्या होगा? ठीक है, आप बोलोगे भैया इस लाइन का नाम होगा टेंजेंट नाम होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं हूं, आपको ये टच करते हुए निकल गया भाई साहब। ठीक है, क्या करा मैंने? टच करते हुए निकल गया, तो ये क्या कहलाएगा मैथ्स की लैंग्वेज में? आप बोलोगे टेंजेंट। फिर बोलते भैया ऐसे तो एक किसी टीचर ने एग्जांपल भी दिया था, बोला था छू के तो वो मेरे दिल को भी गई थी। समझ रहे हो? ठीक है, तो भाई उसको मैं मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलूंगा? आप बोलोगे भैया टेंजेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? टेंजेंट। क्लियर हुई बात? अब बात आ जाती है जहां पे सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मतलब मिलते हैं। ठीक है, मतलब मिलते हैं। उस पॉइंट का नाम होता है, उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम होता है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो दो वर्ड सीख गए। पहला वर्ड क्या सीखे? आप बोलोगे टेंजेंट। दूसरा वर्ड क्या सीखे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे ये सर्कल है भाई, इस सर्कल के अंदर अगर ये मान लेते हैं लाइन ये छूते हुए छू रही है इसको, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टेंजेंट। क्लियर? ठीक है, अब दूसरा वर्ड आता है जिसका नाम होता है क्या? आप बोलोगे भैया सेकंड होता है। क्या नाम होता है? सेकंड। पहला टॉपिक ये था, दूसरा क्या नाम है? आप बोलोगे सेकंड। अब सेकंड क्या होता है भाई? कभी ना कभी तो तूने अपने दिल वो ऐसे नोटबुक में बनाया होगा जिसके चक्कर में किसी टीचर ने कूटा होगा या मम्मी या पापा ने कूटा होगा। क्लियर? ठीक है, तो भाई वही चीज इधर सर्कल के केस में भी है कि अगर तू इस दिल की जगह सर्कल को क्रॉस करते हुए जा रहा है, क्रॉस करते हुए जा रहा, तो इस लाइन का नाम ही क्या होता है? आप बोलोगे सेकंड नाम होता है। क्या नाम होता है? सेकंड। जैसे सर्कल है, इस सर्कल को एक लाइन क्रॉस करते हुए गई तो इसका नाम क्या होगा? सेकंड नाम होगा। ठीक है, तो तीसरा वर्ड भी क्लियर हो गया होगा कि भाई टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और सेकंड क्या होता है हमारे पास। ठीक है, टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए जा रही है, लाइक मैंने आपको टच कर दिया, आपने मेरे को टच कर दिया, तो यही क्या कहलाएगा मैथ्स की लैंग्वेज में? आप बोलोगे टेंजेंट कहलाएगा। जहां पे हम दोनों मिल रहे हैं उसका नाम क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। और सर्कल को चीरते हुए जा रही है तो उसका नाम क्या होगा? हमारा सेकंड होगा। क्लियर? इतने वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं अपनी पहली थ्योरम पर कि भाई थ्योरम नंबर, ये प्रूफ के लिए कभी नहीं आती है। ठीक है, इसका बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या कहना चाहता है। ठीक है, कहता है द टेंजेंट, जो टेंजेंट होती है, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। भाई सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अगर मैं बात करूं ये सर्कल है, इस पे ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये सभी पॉइंटों का जॉइंट से ही क्या बनता है? सर्कल बनता है। तो कह रहा है कि जो टेंजेंट होती है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे क्या होती है? टेंजेंट होती है। तो हमने सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, मान लेते ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे मैंने क्या बना दिया? टेंजेंट बना दिया। क्या बना दिया? टेंजेंट बना दिया। अब कह रहा है परपेंडिकुलर होती है। क्या कह रहा है? वो परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है? रेडियस। कौन है? परपेंडिकुलर रेडियस। अब आप बोलोगे ये रेडियस, ठीक है, तो रेडियस तो ऐसा भी हो सकता है, रेडियस तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई रेडियस यहां पे चली गई, रेडियस यहां चली गई, रेडियस यहां चली गई, रेडियस यहां चली गई। परपेंडिकुलर कहां है भैया? तो बेटा जी इसने आगे बताया, रेडियस परपेंडिकुलर बना रही, किसके साथ बना रही? थ्रू द पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके साथ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां था? बता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां था? आप बोलोगे ए पे था। तो ए के साथ सेंटर जो वो रेडियस जो होती है कितने डिग्री का एंगल बनाती है? आप बोलोगे 90 डिग्री का। मीनिंग क्लियर हुई? मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि भाई साहब कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है, अगर इसके साथ ये टेंजेंट है और यहां पे हमारा सेंटर है, सेंटर से जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, ठीक है, मिलती है लाइन, जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है, तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। सपोज कर कि ये सर्कल है, ठीक है, मेरी टेंजेंट ये आ रही है, यूं जा रही है, ठीक है, और ये मेरा यहां पर था, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो मैं पूछूं यहां कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? आप बोलोगे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, पहली थ्योरम क्लियर हुई कि भाई जो भी हमारी टेंजेंट होती है कोई भी पॉइंट पर, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो मेरी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कहां से जा रही है? आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां से? रेडियस कहां से कहां पर जा रही है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जा रही है। ठीक है, तो यही कौन सी थ्योरम होती है? थ्योरम नंबर 10.1 होती है। क्लियर? ठीक है, अब बात आ जाती है थ्योरम 10.2। ये लाइन आपको याद भी होनी चाहिए और इसका वेरीफाई भी एग्जाम में आता है भाई साहब। ठीक है, स्पेशल बेसिक वाले बच्चों समझ लो, ये वेरीफाई तो आपका आना ही आना है। ठीक है, क्या कहता है? क्या बोलता है? कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर ड्रॉ, ये क्या करी जा रही है? ड्रॉ करी जा रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से। अब भाई देखो, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट कहां है? ये मान लेते सर्कल है, कोई मान लेते सर्कल के बाहर का पॉइंट ये रहा। क्लियर? एक्सटर्नल पॉइंट। यहां से क्या करा मैंने? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये पहली टेंजेंट गई, ये दूसरी टेंजेंट गई, ये दोनों टेंजेंट मैंने क्या कर दी? ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये दो टेंजेंट क्या कर दी? ड्रॉ कर दी। मतलब एक पहली टेंजेंट का नाम क्या हो गया? आप बोलोगे ए बी, दूसरी का नाम क्या हो गया? ए सी हो गया। कि जो लेंथ होती है, लेंथ मतलब जैसे ए बी की बात कर रहे हैं कि ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बोल रहा है ए सी भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। पढ़ के देख, कह रहा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर के पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है? चेक कर, क्या होती है? इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। अगर ऊपर वाली 5 है टेंजेंट की लेंथ, तो नीचे वाली की भी लेंथ कितनी होगी? आप बोलोगे 5। अगर ऊपर वाली 10 है तो नीचे वाली भी कितनी होगी? आप बोलोगे 10 होगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, मान लेते हैं इसका एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा। ठीक है, यहां से हमारी पहली टेंजेंट गई, यहां से मेरी दूसरी टेंजेंट गई, तो इन दोनों की जो लेंथ होगी, इन दोनों की जो लेंथ होगी, मैं पूछूं ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ, वो दोनों क्या होती है? हमेशा आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। कि अगर ए बी 5 तो ए सी भी क्या होगी? 5 होगी। पूरी के पूरे जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हो ना भाई, बड़े बड़े 5-5 नंबर के क्वेश्चन, वो सारे इस थ्योरम पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और ये थ्योरम याद होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। कि जो भी लेंथ होती है टेंजेंट की जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर के पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, वो क्या होती है? हमारी इक्वल होती है। ठीक है, अब बात आ जाती है, इसका वेरीफाई भी आता है एग्जाम में, कि इसके आगे लिख कर दे देगा 3 नंबर में कि बेटा जी इसको प्रूफ डैट करो। क्या करो? प्रूफ डैट करो। क्या करना है? प्रूफ डैट करना है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इधर लिखोगे गिवन डैट, कि क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा क्या था? ओ था, तो आप लिखोगे कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या है ये? ओ सेंटर है किसका? सर्कल का। मेरे को प्रूफ क्या करना था? अभी मीनिंग समझाई थी कि दोनों टेंजेंट जो हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यही बात प्रूफ करनी थी कि जो लेंथ है दोनों की वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ए बी बराबर क्या होनी चाहिए? ए सी होनी चाहिए। अब भाई छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा कि कंस्ट्रक्शन में मैंने ये बात लिखी है कि भाई साहब इसके अंदर ओ को, ठीक है, ओ को हम ज्वाइंट कर रहे हैं, मिला रहे हैं। किससे मिला रहे हैं? टू बी से, ठीक है, बी से, सी से, और साथ के साथ ए से भी मिला रहे हैं। तो हमने इसको मिला दिया ओ से, ठीक है, ये हमारा मिल गया।
क्लियर हुई बात इधर, ठीक है। अब उठाकर हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर देंगे, कॉन्ग्रेंट। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रेंट। तो जरा अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट। क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो आप बोल सकते हैं दोनों साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होगी। तो जरा प्रूफ करते हैं, कैसे होगा। आप बोलोगे भैया हमको पता है, क्या पता है कि भैया जो ट्रायंगल है पहला तो ए बी ओ, और साथ ही साथ जो दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है ए सी ओ, उसमें मुझे पता है ए ओ बराबर क्या है, आप बोलोगे ए ओ है। ये क्या था हमारे पास, कॉमन था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ भैया ये कॉमन था हमारे पास। दूसरी बात सोचो, यहां पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आप बोलोगे भैया 90 डिग्री बना रहा है। कितने डिग्री का, 90। कि जो ए बी है वो जो एंगल है हमारे पास जिसका नाम क्या है, आप बोलोगे ए बी ओ। क्या नाम है, ए बी ओ। और दूसरे का नाम क्या है, आप बोलोगे ए सी ओ। कितने डिग्री का एंगल है, 90। कौन सी थ्योरम से, अभी मैंने पीछे सिखाई थी, थ्योरम नंबर 10.1 से। क्लियर। दूसरी बात आप बोल सकते हो भैया जो ओ बी है बराबर है ओ सी के। कैसे बराबर है, आप बोलोगे भैया रेडियस ऑफ द सर्कल है, कि ये दोनों क्या है, रेडियस है। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, मतलब एक ही सर्कल की क्या है, रेडियस है ये हमारे पास। कि ये भी हमारी रेडियस है, मतलब ये वाली भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, क्योंकि ये हमारा सेंटर था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ भैया दोनों हमारी रेडियस है। क्लियर। तो जब तीन बातें लिख देते हैं तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हमारा प्रूफ हो जाएगा क्या, कॉन्ग्रेंट। अब मैं पूछूं कौन से रूल से होगा, ठीक है। अब बच्चा पता है क्या करके आता है एग्जाम में, यहां लिख देता है एस ए एस, यहां एस ए एस नहीं चलेगा, यहां पर आएगा आपका रूल आर एच एस रूल आएगा। अब बात आती है भैया काहे क्या दिक्कत है, हम इधर ऐसे एस लिख दे तो क्या प्रॉब्लम आ गई, बेटा जी इसलिए प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आपने प्रूफ करते टाइम 90 के सामने कौन सी साइड है, इधर चेक करो, आप बोलोगे हाइपोटेनस है। तो जब आप 90 के सामने अगर हाइपोटेनस वाली साइड यूज कर रहे हो ना, तो आप बोलोगे राइट हाइपोटेनस साइड, 90 वाली साइड यूज करी, एओ वाली हाइपोटेनस थी ना, ये हाइपोटेनस थी, ये राइट एंगल बना रहा था, ठीक है, और ये हमारी साइड थी, तो हम बोलेंगे इधर राइट हाइपोटेनस साइड वाला रूल लगेगा, ठीक है। ऐसे एस मत करके आ जाना। क्लियर। और जब ये हमारी राइट हाइपोटेनस लग गई तो आप इधर बोलोगे कि इस वजह से जो ए बी है वो बराबर होगा, ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। अब मैं पूछूं कौन से रूल से, आप बोल दोगे बाय सीपी सीटी से होगा। क्लियर। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर हुई बात, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, से क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, तो किस कैटेगरी के होंगे, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। कहता है इफ द टेंजेंट पी ए और पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी, कहां से, पी से, टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, ठीक है। कह रहा है कि भाई एक ये हमारे पास है, ठीक है, एक सर्कल, दो टेंजेंट थी जिसका नाम था एक पी ए, ठीक है, और एक का नाम था पी बी, ये मैंने इधर खींच दिया पी बी, ठीक है। इफ द टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी से पी ए हो गया और पी से ही पी बी हो गया, टू द सर्कल, कहां पे, सर्कल पर, विद द सेंटर ओ कहां है, ये रहा सेंटर ओ। अब कह रहा है इंक्लाइन कर रहे हैं इच अदर, इंक्लाइंड वर्ड का मतलब होता है बना रहे हैं, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, बना रहे हैं, इच अदर का मतलब एक दूसरे के साथ, ईच अदर किसके लिए यूज हुआ, आप बोलोगे भैया टेंजेंट के लिए, तो टेंजेंट एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, आप बोलोगे भैया इधर एंगल बन रहा है हमारा 80 डिग्री का, कितना बन रहा है, 80 डिग्री का। तो कहता है देन आपको बताना है पी ओ ए, पी का है ये रहा, ओ का है ये रहा, मतलब कि कह रहा है पी से ओ से ए, ठीक है, मतलब मेरा ये वाला एंगल कितना होगा, ये बात मेरे से वो पूछ रहा है। क्लियर। अब देखो ये तो हमारा एमसीक्यू होता है, ठीक है। तो आपको एक बात पता होगी कि अभी पीछे भी बताया था यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा, सोचो, आप बोलोगे भैया इधर एंगल होगा हमारा 90, कितना होगा, 90 होगा, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ भैया, ठीक है जी। चलो ये डायग्राम हम कंप्लीट करते हैं, ये पी ओ ए, ये मेरे को पता चल गया कितना आ गया, 90 आ गया, ये मुझे पता लगाना था, नहीं पता तो कितना हो गया, एक्स। अब सोचो मैंने इसकी जगह ना ये जो छोटू सा है, इस छोटू सो को मैंने लिख दिया 40 डिग्री। अब बोलोगे भैया आपने 40 कैसे लिख दिया, अरे भाई ध्यान दे, अभी मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा था पिछले वाले क्वेश्चन में। अब ये बता अगर कॉन्ग्रेंट है तो क्या सीपीसीटी में ये वाली बात लिख सकता हूं, क्या ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा या नहीं होगा, बता,
हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ भैया, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब ए ओ इसको क्या कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रही होगी। तो मैं एक बात समझा कि भाई साहब यहां पर भी वही बात आ गई कि ये वाला पूरा 80 है तो ये हमेशा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी बात कवर कर सकते हैं। क्लियर? कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 40 हो जाएगा। कितना? 40। तो हमने क्या कर दिया इसका कि इसको क्या कर दिया, 40 कर दिया। कितना कर दिया? 40। क्लियर? अब देख यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, आप बोलोगे भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अगेन मैं अगर ठीक है एक बात पूछूं कि मान लेते हैं इस 80 की जगह अगर 100 होता तो ये ऊपर वाला कितना हो जाता, आप बोलते ऊपर वाला 50, नीचे वाला भी कितना हो जाता, 50 हो जाता। बात समझ आई? ठीक है, अगर ऊपर 100 होता तो नीचे वाला भी 50, ऊपर वाला भी 50। मैं बोलूं अगर 100 की जगह 120 होता तो आप बोलते ऊपर भी 60 नीचे भी 60, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट के बाद दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वही कहानी यहां पर थी हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसकी कैलकुलेशन कर दी, 130 प्लस एक्स बराबर 180 हो गया, और प्लस का इधर जाकर आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू का था, तो मैंने एमसीक्यू के हिसाब से इसको रेडी कर दिया। तो मेरा आंसर क्या हुआ, आप बोलोगे भैया ए फॉर अनारकली डिस्को चले, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। अब देखो, अब भाई ये जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में आना होता है, तो ये हमारे पास जो आता है या तो 2 नंबर में आ जाता है या कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो लेंथ होती है किसकी, टेंजेंट की, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है हमारा, ए है, क्या है, पॉइंट ए से। ठीक है, अब कह रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब बात क्लियर कट हो गई कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात कर रहा है। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के साथ मैंने क्या बना दिया, एक टेंजेंट बना दिया। अब इस टेंजेंट की किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लेंथ की। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ए से। ठीक है, अभी इस पे भी आएंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ए से। ठीक है, एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लेते जरा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है एक पॉइंट से, जिसका नाम क्या है, ए से 5 सेंटीमीटर निकल रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बोलोगे ये यहां से ना लैंग्वेज में खिचड़ी पक गई, समझ नहीं आया क्या है। तो देख भाई, अगर नहीं समझ आ रहा ना तो समझ कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है इज। ठीक है, तो बीच का जो सेंटेंस है इसको ऐसा कर, यहां से काट दे पूरा का पूरा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तक पूरा का पूरा काट दिया मैंने। अब पढ़ क्या कह रहा है, पढ़ के देख। बोलेगा भैया अब तो समझ आ गया, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4, कि जो लेंथ है टेंजेंट की वो क्या है, 4 है। तो हमने लिख दिया सिंपल सरल भाषा में, जो लेंथ थी टेंजेंट की वो कितनी थी, 4 थी। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब बोलोगे नहीं। अब कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ए, अब भाई पॉइंट ए जो है इस सर्कल का, मेरे इस सर्कल का पॉइंट ए यहां भी आ सकता था। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम अ पॉइंट मतलब टेंजेंट के पॉइंट ए से बात कर रहा है, यही डायग्राम है। ठीक है, यही डायग्राम है मेरे पास। ठीक है, यहां पर भी तो पॉइंट ए आ सकता था। अब जरा समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जो हमने लाइन काटी थी अब इसको पढ़ेंगे, अब है ना, अब इसको पढ़ेंगे। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ए लेना है, पॉइंट ए ले लिया मैंने यहां पर, पहला केस, एट अ डिस्टेंस 5 मीटर का डिस्टेंस निकल रहा है, किसके साथ निकल रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर के साथ। कि पॉइंट ए लीजिए, इस पॉइंट ए का डिस्टेंस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, डिस्टेंस निकल रहा है। कितना डिस्टेंस निकल रहा है, वो भी किसके साथ, सेंटर के साथ। सेंटर कहां था, ये रहा, सेंटर के साथ पॉइंट ए का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसने बताया 5 सेंटीमीटर। अब भाई वो डायग्राम तो ये भी हो सकता था कि सेंटर के साथ पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना आ रहा है, आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर। आ रहा है नहीं आ रहा? अब बोलोगे भैया अब तो कंफ्यूजन हो गई कि कौन सा डायग्राम राइट है। तो जरा थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस तो यही होगी ना भाई साहब, सर्कल की रेडियस तो यही होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ भैया यही होगी। तो मतलब कि ये डायग्राम राइट या ऊपर वाला? आप बोलोगे भैया ऊपर वाला, क्योंकि अगर रेडियस निकालनी है तो ये इतना अच्छा नहीं है कि हमको रेडियस देकर रेडियस ही पूछे।
ठीक है, तो इसलिए कौन सा डायग्राम राइट हुआ, आप बोलोगे भैया ऊपर वाला राइट हुआ। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसके अंदर यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप बोलोगे 90। मैं पूछूं बाबू कैसे पता चला, तो आप बोलोगे भैया 10.1 थ्योरम थी कि परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द टेंजेंट पर, ठीक है, जो कि सेंटर से डाली जाती है क्लाइंट किस पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ठीक है, तो आप यहां पे वही चीज लिखोगे कि जो OB है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BA पर, और ये किसकी वजह से हुआ, आप बोलोगे थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट हमेशा 10.1 के अंदर है। अब मुझे पता चल गया परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ किसकी एंट्री होगी, आप बोलोगे पाइथागोरस की। किसकी एंट्री होगी, पाइथागोरस। तो मैं बोलता हूं बेटा जी फिर तो इस ट्रायंगल में लगा दे जल्दी से पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है, आप बोलोगे भैया पाइथागोरस ये कहानी कहते हैं हमको कि h का स्क्वायर प्लस इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। मैं पूछूं h क्या, तो आप बोलोगे OA का स्क्वायर। मैं पूछूं बेस क्या, आप बोलोगे BA का स्क्वायर। मैं पूछूं परपेंडिकुलर क्या, बोलोगे ये तो निकालना ही है हमारे पास। ये कितनी थी, आप बोलोगे 5 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू BA ये कितना था, ठीक है 4 का स्क्वायर प्लस O भी नहीं पता था, कैलकुलेशन करनी है बस। अब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लो और फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 16 और ये OB का स्क्वायर। ठीक है, 16 इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना बचा, आप बोलोगे 9 बचा, तो OB का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर इधर जाकर आप बोलोगे रूट हो जाएगा। तो मेरी रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी आ गई, आप बोलोगे रेडियस ऑफ द सर्कल मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए हम किसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। क्लियर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो अगर डायग्राम में कभी फंस रहे हो ना तो क्या करना है, समझ आ गया, जो भी हमारा फ्रॉम वगैरह उस पूरे को काट देंगे कहां तक, हेल्पिंग वर्ब तक, और जो बच गया वहीं से हमको सेंटेंस पकड़ लेना था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4। तो समझ आ गया था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है हमारे पास, 4 थी। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल। अब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं भाई, ठीक है भाई, होता क्या है ये भाई, होता क्या है कि भाई देखो, जैसे मैंने पहला सर्कल बनाया, इसका सेंटर कौन, O, दूसरा सर्कल भी बनाया, उसका सेंटर कौन, O, तीसरा सर्कल भी बनाया, उसका सेंटर क्या, O। तो मतलब जब बहुत सारे सर्कल बनाते तो सबका एक ही पॉइंट होता है ना, ठीक है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। जैसे आप सबका अभी एक मेन गोल है कि भाई अच्छे नंबर से पास हो जाए, सबका कॉमन गोल है एक अच्छे नंबर से क्या हो जाए, पास हो जाए। तो भाई साहब हमारा वो जो गोल है उसी को क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक गोल बोलेंगे। ठीक है, या मैं बोलूं कि सारे बच्चे मैथ्स के लिए कहां पे पढ़ रहे हैं, नामक क्लासेस पे पढ़ रहे हैं। मैथ्स के लिए कहां पढ़ रहे हैं, नामक क्लासेस। तो सबका गोल मैथ्स मतलब नामक क्लासेस। क्लियर, तो वो जो नामक क्लासेस है ना वही क्या कहलाएगी, हमारी कॉन्सेंट्रिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉन्सेंट्रिक, की जहां पे सबका सेंटर क्या होता है, एक होता है हमारा। क्लियर, ठीक है, तो वही चीज इधर है कि चाहे मैं एक सर्कल बनाऊं, दूसरा सर्कल बनाऊं, तीसरा सर्कल बनाऊं, सबका सेंटर क्या है हमारा, कौन है, सेंटर O है। ठीक है, या मैं बोलूं सबका मालिक कौन, आप बोलोगे भैया भगवान है, तो भगवान ही क्या हो गए, हमारे कॉन्सेंट्रिक हो गए। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम। ये कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ऑफ द रेडियस 5 है और एक की कितनी है, 3 है। तो भाई साहब हमने पहला सर्कल बनाया, ठीक है, और एक ये दूसरा सर्कल बनाया। ठीक है, दो सर्कल बना दिए। ठीक है, इनकी रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस एक की कितनी है, 3 है, और एक की कितनी है, 5 है। ठीक है, अब छोटू वाले की लॉजिकल बात है कि भाई जो छोटा है वो उसकी 3 होगी और जो बड़ा है वो 5 होगी। ठीक है, अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। अब कोड क्या होती है भाई साहब, ये तो आपको पता ही होगा, ये सर्कल है, सर्कल को ये टच, ये जो लाइन होती है हमारे पास, ठीक है, ये जो येलो ये, इसको ही क्या बोलते हैं हम, कोड बोलते हैं। और सबसे बड़ी जो कोड होती है उसका नाम क्या होता है, डायमीटर होता है। तो इसने बोला कि लेंथ ऑफ कोड निकालनी है। अब मैं कंफ्यूजन में आ गया यार कि जो कोड है, क्या पता ये कोड ऐसी हो, पहला डायग्राम, या मैं सोचूं कि भाई ये दो सर्कल थे, क्या पता कोड ऐसी हो। ठीक है, या मैं कंफ्यूजन में था कि यही डायग्राम है, क्या पता कोड ऐसे जा रही हो। अब इनमें से कौन सा चॉइस करें, तो भाई इसने स्पेसिफाई करा
कि जो कॉर्ड होती है ना, ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल की, लार्जेस्ट सर्कल की, तो लार्जेस्ट सर्कल के अंदर कॉर्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वो क्या कर रही है, टच करते हुए जा रही है किसको, स्मॉलर सर्कल को। तो बता क्या ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है? आप बोलोगे नहीं, तो ये डायग्राम क्रॉस, क्या ये टच कर रहा है? टचिंग की बात हुई है, क्रॉस की बात नहीं हुई। इंटरसेक्टिंग क्या? आप बोलोगे हाँ, ये क्या कर रहा है, ये तो भाई इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, काटते हुए जा रहा है, तो ये भी गलत। तो डायग्राम कौन सा होगा? आप बोलोगे सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड वाला। ठीक है, क्लियर। तो अब देखते हैं हमारे पास कि इसके क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने पहला सर्कल बनाया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये हमारी कोड हो गई जो इस बड़े को टच करते हुए जा रही थी। तो इस कोड की ही क्या बतानी है मुझे? लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? लेंथ। मतलब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है? ए बी निकालना है कि ए बी क्या होगी। अब मुझे एक बात पता है, ये मेरा सेंटर था, यस या नो? आप बोलोगे हाँ भैया ये सेंटर है, तो ये मेरे यहां पर गिरा, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम सी। क्या ये ओसी मुझे कोई बच्चा बता सकता है ओसी कितनी होगी? आप बोलोगे भैया ओसी जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं पूछू बेटा जी ये वाली कितनी होगी? आप बोलोगे ये बड़े सर्कल की रेडियस है, कितनी थी? 5, तो ये कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। अब दिमाग लगा, कुछ तो दिमाग चल गया होगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? आप बोलोगे 90 थ्योरम 10.1 से। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने बैठूं तो मुझे पता है कि जो ओसी है वो परपेंडिकुलर है किस पर? एसी पर। रीजन आप बोलोगे भैया ये रीजन है थ्योरम 10.1। कौन सा है? 10.1 की वजह से। अब मुझे दिख गया कि ये ट्रायंगल जो था ए ओ सी, यहां पे हमने पाइथागोरस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री आ गया तो समझ लो उसको सॉल्व करने का कौन सा तरीका है? आप बोलोगे पाइथागोरस है। कौन सा? पाइथागोरस। तो हमने इधर पाइथागोरस लगा देते हैं। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। पाइथागोरस पता है ना, एच कौन होती है? हाइपोटेनस। किसके सामने? 90 के सामने। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। बी से बेस नहीं पता था तो हमने अपनी जगह लिख दिया प्लस P4 ये कितना था? आप बोलोगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है यहां से जो कि हमको पहले से ही आती है। 25 इधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो भाई माइनस कर दो उस 25 को। ठीक है, तो 25 को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा? आप बोलोगे 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे रूट। और 16 का रूट क्या होता है? आप बोलोगे 4। तो एसी कितनी आ गई? 4 आ गई। लेकिन भाई साहब मुझे तो ए बी पता लगानी थी, ए बी कितनी होगी? तो बोलोगे भैया इस तरीके से ही, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं उधर डायग्राम लगा दो, या फिर मेरे को 9th क्लास की कोई थ्योरम याद हो कि ये इसको बाइसेक्ट भी करती है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप सिमिलरली लिखकर भी आप बोल सकते हो कि अगर ए सी 4 है तो लॉजिकल बात है ये भी कितनी होगी? आप बोलोगे 4 होगी। मतलब कि बी सी भी कितनी होगी? 4 होगी। अब मैं पूछ रहा हूं ए बी, ए बी बनी कैसे? आप बोलोगे भैया ए बी बनी है AC प्लस BC को मिलाकर, मतलब 4 + 4 बराबर कितना हो गया? 8। तो AB कितनी होगी? आप बोलोगे भैया AB हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, डन ना? चलो देखते हैं अगला। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे इसलिए। अब आते हैं हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन कि जो यहां मैं रेडी करा रहा हूं उनमें से कोई ना कोई तो 5 नंबर का एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्या है? ABCD है, जो कि ड्रॉ करता है। ठीक है, दिख भी गया होगा, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं हम। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बना रहे हैं? एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या हो जाता है? के अंदर। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बनाया मैंने? एक सर्कल। दिख भी गया होगा डायग्राम में कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बनाया हमने? एक सर्कल बनाया। अब आपको कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होता है या नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बात है प्यारी सी, क्या लिखना? गिवन दैट। क्या लिखेंगे हम गिवन के अंदर? कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। कि O जो होता है वो मेरा सेंटर होता है। किसका सेंटर होता है? एक सर्कल का। बस एक सर्कल ही दे रखा था। ठीक है जी, अब मेरे को बात आ जाती है कि चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये मेरे को सर्कल दे रखा था। ठीक है, क्लियर। यहां पे हमारे पास क्या था? O था। क्या था? O था।
क्लियर, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मुझे जो प्रूफ करना था वो प्रूफ वाली बात भी इधर लिख लेते हैं। क्या बात प्रूफ करनी थी? आप बोलोगे भैया हमको प्रूफ करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये बात मुझे क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया। अब देखते हैं हमारे पास आगे, इधर मैंने क्या करते हैं जरा प्रूफ। ठीक है, मुझे पता है कि ये सर्कल है। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, ये सर्कल था, ये मेरे पास यहाँ पे ए छोटा सा दिख रहा है नहीं दिख रहा? आप बोलोगे हाँ भैया। यहां से जा रहा है ये पी और यहां से जा रहा है क्या? एस। जा रहा है नहीं जा रहा? आप बोलोगे हाँ भैया। तो सोचिए कोई थ्योरम पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी कि सर्कल के बाहर के पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है वो क्या होती है? आप बोलोगे इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। तो वही चीज लिखोगे कि इफ ए इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो मैंने अगर ये ए मेरा एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है तो मैं बोलूंगा कि जो मेरी एपी है वो किसके बराबर होगी? आप बोलोगे एएस के बराबर होगी। अब मैं पूछूं किस रीजन से है बराबर, तो आप इधर बताओगे कि भैया यहां पे जो रीजन था वो थी थ्योरम 10.2, या फिर आप पूरी स्टेटमेंट लिखकर दोगे। क्या स्टेटमेंट लिखोगे कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द, और हो सके तो लिख देना बहुत बेटर रहेगा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर, ड्रॉ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये बात इधर वो कह रहा है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है, ये जो लेंथ होती है जो ड्रॉ करी जाती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? आप बोलोगे भैया ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे आप बोलोगे भैया ऐसे तो आपको बी भी दिख रहा होगा। मैं बोलूंगा है बेटा जी बी भी दिख रहा है, तो बी के लिए भी यही कहानी कर दें। आप लिख दोगे कि बी इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। मना नहीं कर रहा मैं, लिख दे भाई एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है। तो आप बोलोगे भैया बीपी इस तरीके से बीपी बराबर किसके होगी? आप बोलोगे बी क्यू के बराबर होगी, बी क्यू के बराबर होगी। और रीजन में क्या लिखूंगा बेटा जी? आप बोलोगे भैया यही पूरा रीजन मैं दोबारा से चेप दूंगा, तो आपको ये पूरी की पूरी लाइन दोबारा से लिख देनी है। ठीक है, और ये बन जाएगी मेरी कौन सी इक्वेशन? आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर, ये मेरी कौन सी थी? आप बोलोगे ये बन गई थी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब बोलोगे भैया ऐसे तो फिर सी भी है हमारे पास, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा जी सी भी है, तो सी के साथ भी वही केस कर। कौन सा केस करेगा? आप बोलोगे कि भैया सी इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, सी इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है, तो मैं बोल सकता हूं इस तरीके से सी क्यू बराबर क्या होगा? सी आर होगा। क्या होगा? सी क्यू बराबर सी आर होगा। ठीक है, बट इधर ध्यान देना है आपको। कौन सी बात की ध्यान देना इधर कि यहां पे देखो लेफ्ट में क्या चल रहा है? बी क्यू चल रहा है। तो ध्यान देना, देखो पहले एपी था तो एपी के साथ इधर कौन आया? एपी वाला कॉन्सेप्ट आया ना। तो अगर यहाँ एएस था तो एएस वाला इधर आएगा, और यहाँ बीक्यू है तो बीक्यू है तो यहाँ सीक्यू इधर शिफ्ट होगा। मतलब मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं तो समझ लो मैं जब आगे क्वेश्चन कर रहा हूंगा ना तो मैं आगे चल के फंस जाऊंगा। तो मुझे यहाँ ये माइंड में रखना है कि भाई किसकी लाइन कहां पर है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को ऐसे नहीं लिखूंगा, ये मेरा गलत है। मैं लिखूंगा कैसे? इस तरीके से लिखूंगा। क्यों? क्योंकि बी क्यू मेरा राइट में है तो सी क्यू भी कहां आएगा? राइट में आएगा। और रीजन क्या दोगे? आप बोलोगे वही पुराना रीजन चेप देंगे, थ्योरम 10.2, और पूरी इंग्लिश लिख देंगे। और ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब बोलोगे भैया ऐसे तो डी बी मेरा एक्सटीरियर पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा जी डी के बारे में भी लिखना है कि डी इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे डी आर बराबर डी एस हो जाएगा। और रीजन आप बोलोगे थ्योरम 10.1। और चेक करो
आर के नीचे आर आई ना, एस के साथ एस आई, ठीक है जी। थ्योरम आप बोलोगे 10.2 और इसके साथ ये पूरी इंग्लिश लिख देना जो इधर लिखी हुई थी, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब ध्यान दो, मुझे प्रूफ क्या करना था, आप बोलोगे ये इनके बीच में कौन सा साइन था, आप बोलोगे प्लस का। तो बेटा जी इन सब इक्वेशन को आपस में क्या कर दो, आप बोलोगे प्लस कर दो। तो मैं बोलूंगा कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबको उठा के क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड करते टाइम ध्यान देना, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, लेफ्ट मतलब ये वाला लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है हमारा, ठीक है। ये वाला लेफ्ट है, ये लेफ्ट हो गए हमारे, ये लेफ्ट वाली वैल्यू, ठीक है। ये लेफ्ट वाली वैल्यू, लेफ्ट वाली लेफ्ट में जोड़ेंगे, मतलब एपी के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, बीपी, बीपी के अंदर एपी के साथ बीपी, बीपी के साथ सीआर, सीआर के साथ डीआर इजक्वल टू। अब राइट वाला कौन, आप बोलोगे ये राइट है भैया, ये राइट है भैया, और ये वाला राइट है, और कौन है, ये वाला राइट है। तो राइट वाले में राइट वाला जोड़ेंगे, तो आप बोलोगे एएस के अंदर बीक्यू जोड़ेंगे, बीक्यू के साथ सीक्यू जोड़ेंगे, और सीक्यू के साथ डीएस जोड़ेंगे, जोड़ दिया, ठीक है। अब जरा जोड़ देते हैं, तो मुझे पता है एपी और बीपी, एपी में अगर एपी में बीपी ऐड करता हूं तो क्या आता है, आप बोलोगे भैया एपी और बीपी को ऐड करेंगे तो एबी आएगा, तो हमने एबी खींच दिया, प्लस का साइन है प्लस लगाया। अब देख ऐसी सीआर के अंदर अगर डीआर जोड़ू तो सीआर में कहां है, ये री सीआर, और डीआर कहां है, ये री डीआर, तो क्या मिलेगी, आप बोलोगे इन दोनों को जोड़ते हैं तो सीडी मिलता है, तो सीडी आ गया इक्वल टू का साइन। ऐसे चेक करो एएस कहां थे, आप बोलो भैया एएस येरी और डीएस येरी, तो एएस और डीएस, एएस और डीएस को जोड़ रहा हूं, एएस में डीएस जोड़ेंगे तो क्या आ गया, एडी। अब बचा कौन, आप बोलोगे ये दोनों, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। और चेक करो क्या यही प्रूफ करना था या नहीं प्रूफ करना था, आप बोलोगे हाँ भैया यही तो चाहिए था, तो बेटा जी ये हो गया हमारा प्रूफ, इति सिद्धम। क्लियर, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना भाई तो समझ ले अगला जो क्वेश्चन कराने वाला हूं ना वो भी तेरे को आ चुका है, उसकी टेंशन मत ले, ठीक है। देख अगला कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है, बस डायग्राम नहीं दिया और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्वेश्चन क्या आ गया यार। देख क्या क्वेश्चन है, कह रहा प्रूफ दैट पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। पहले तो हमने बनाया एक पैरेललोग्राम, क्या बनाया, इधर से हमने एक पैरेललोग्राम, ठीक है। एक क्या बनाएंगे हम, पैरेललोग्राम, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे के अंदर क्या बना रहे हैं, इसके अंदर एक सर्कल बना रहे हैं, इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले मैं क्या कर देता हूं, सर्कल बना देता हूं, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है जी, बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी। इसने बोला कि एक पैरेललोग्राम के अंदर मुझे क्या इंस्क्राइब करना था, एक सर्कल बनाना था। क्या बनाना था, सर्कल। तो सबसे पहले तो मैंने अच्छी सी ये बात लिख दी कि भाई साहब गिवन में क्या बात थी, गिवन में थी इस बार मुझे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और सब बच्चों को पता है पैरेललोग्राम क्या होता है। और आप एग्जाम में प्यारे प्यारे बच्चों ऐसे मत लिख कर आया करो, टीचर लोग तो लिख देते हैं, तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। इधर पूरा नाम लिखना है, पूरी स्पेलिंग लिखनी है इधर, ठीक है, क्लियर। तो पैरेललोग्राम में पता है कि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल भी होती है, और साथ के साथ, ठीक है, साथ के साथ क्या होती है, आप बोलोगे इक्वल भी होती है। क्या होती है, इक्वल भी होती है। तो AB बराबर CD, सेम कहानी यहां पर भी आएगी, AD बर इक्वल टू BC। ये दो कहानी आएगी हमारे पास यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया, ठीक है जी, चलो ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे मैंने इनके नाम दे दिए, जहां पे टचिंग कर रहा था P, इस वाले को Q, इस वाले को R, और इस वाले को क्या नाम दे दिया, S दे दिया। क्या नाम दे दिया, S।
और कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम के अंदर जब मैं एक सर्कल बनाता हूं तो ये पैरेललोग्राम ही मेरा क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। ये बात मुझे क्या करनी है, इधर प्रूफ करनी है, प्रूफ करनी है कि यही मेरा पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा, कि ए बी सी डी एक मेरा रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोम्बस। अब बात आती है कि भैया रोम्बस क्या होता है। बेटा जी रोम्बस वो होता है जहां पे सारी की सारी साइड बराबर होती है, उसी को क्या कहते हैं, हम रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी साइडें आपस में क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। अब वही पुरानी बात, कौन सी पुरानी बात, आप बोलोगे भैया अभी पुरानी बात दिखाई थी कि ए जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है किसका, सर्कल का। तो समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वही पुराना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना है। तो जब मेरे पास ऐसा कोई डायग्राम बन जाए ना, और समझ ले मुझे साइड प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करनी है, साइड, तो वही पुराना कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होगा, यूज होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा दोबारा से, ए इज द एक्सटीरियर, इस क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑफ सर्कल। तो एक्सटीरियर पॉइंट है तो मुझे पता है कि जो एपी है वो किसके बराबर होगी, एपी है किसके बराबर होगी, ए एस के। और क्या रीजन होगा, आप बोलोगे भैया रीजन में आप थ्योरम 10.2 लिख दोगे और पूरी इंग्लिश लिखनी है। बोला था नहीं बोला था, आप बोलोगे हाँ बोला था। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम कहानी मैं इधर भी लिखूंगा कि ऐसे बी क्या था, ऐसे बी क्या था, आप बोलोगे बी भी मेरा क्या था, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल था। क्या था, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल था, पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट था तो मतलब मैं क्या समझा कि भाई ये वाली लाइन इसकी क्या है, बराबर है। तो बीपी बराबर क्या हो जाएगी, बीक्यू हो जाएगी। रीजन सेम आएगा कि थ्योरम 10.2 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ऐसे आप बोलोगे भैया पीछे जो आपने काम किया ना, एक तरीके से इस क्वेश्चन में आप पुराना ही काम क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो अगली बार भी सेम सी कहानी ये लिखनी है कि C is the exterior point, C is the exterior point of circle। ठीक है, exterior point of circle, point of circle, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया सी क्यू भी बराबर क्या हो जाएगी, सी आर हो जाएगी। रीजन, अब ध्यान दे यहाँ पे गड़बड़ करा या नहीं करा, सोच मिस्टेक। आप बोलोगे भैया करी तो है, पूछू तो क्या, आप बोलोगे भैया बी क्यू मेरा लेफ्ट में था, राइट में था, तो ये भी मेरा कहाँ आना चाहिए, राइट में। तो ये गलत लिखा था, लिखूंगा कैसे मैं, ठीक है, लिखूंगा कैसे मैं, इस तरीके से। ठीक है, और ये कौन सी थ्योरम हो जाएगी, आप बोलोगे ये थ्योरम हो गई मेरी 10.2, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। अब सेम कहानी ऐसी कि डी बी क्या था, आप बोलोगे भैया डी बी मेरा एक्सटीरियर पॉइंट था। क्या था, एक्सटीरियर पॉइंट था, किसका था, आप बोलोगे सर्कल का, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल था। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट था, तो आप बोलोगे भैया डी आर बराबर क्या हो जाएगी, डी एस हो जाएगी। और रीजन, आप बोलोगे रीजन यही है, थ्योरम 10.2 सॉरी, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब भाई इन सबको पुराने क्वेश्चन की तरह क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन सबको क्या कर दो, उठाकर ऐड कर दो। अब जब मैं ऐड कर रहा हूं तो आप बोलोगे भैया लेफ्ट वाले में जैसे पीछे किया था हमने, क्या करा था, याद है ना, कि ये पूरे लेफ्ट वाले, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, और ये भी लेफ्ट। तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे तो एपी में क्या ऐड करेंगे, बीपी में क्या ऐड करेंगे, सीआर में क्या ऐड करेंगे, डीआर। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू। राइट कौन, आप बोलोगे ये राइट, ये वाला भी राइट, ये वाला भी राइट हैंड साइड, ये वाला भी राइट हैंड साइड। तो इनको लिख देते हैं हम लिखेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो भाई देख, नाम नया था, काम पुराना था, जो मैंने पीछे कराया था वही सारी कहानी यहाँ क्या हुई है, आप बोलोगे रिपीट हुई है। क्या हुई है, रिपीट हुई है। ठीक है, अब देखो मुझे पता है AP में ऐड करेंगे तो ये AP हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे CD हो जाएगा, जोड़ना सिखाया था पीछे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा हमारा AD हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा।
यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नोट करो मुझे प्रूफ क्या करना था, ए बी के साथ क्या चाहिए था, ए बी के साथ बी सी चाहिए था, ए बी के साथ बी सी, तो ए बी के साथ बी सी चाहिए, तो इन दोनों का काम मुझे क्या करना है, खत्म करना है। अब खत्म कैसे होगा सोच। आप बोलोगे भैया खत्म करना, हो तो गया खत्म, कैसे? आप बोलोगे भैया सी डी की जगह आप ए बी लिख दीजिए। मैं पूछूं कहां भाई? आप बोलोगे ये तो रहा भैया जी, ए सी डी किसके बराबर था, ए बी के बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम था, तो आपने ए बी की जगह वो सी डी की जगह क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। ऐसे मुझे इसको गायब करना है, तो आप बोलोगे ए डी की जगह क्या लिख देंगे हम, बी सी लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे 2ab हो गया, और ये कितना हो गया? आप बोलोगे 2bc हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आपने देखा ab बराबर BC हो गया। तो अब जब AB बराबर BC हो गया और ये सब भी आपस में दे रखे थे, तो ये क्या डिक्लेयर हो जाएगा? तो आप लिख दोगे यहां पर कि इसलिए हेंस इट इज रोम्बस, और ये मेरी पूरी की पूरी कहानी क्या हो गई, एंड हो गई। ठीक है, तो वही सारा क्वेश्चन था जो पीछे कराया, बस नाम नया था और काम लास्ट में जाके हल्का सा चेंज हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस बार चेक करो क्या मुझे साइड प्रूफ करनी है। आप बोलोगे नहीं भैया इस बार तो साइड नहीं है। क्या कहता है कि ये कह रहा है x, ठीक है, x y और x डैश y डैश आर ए टू पैरेलल टेंजेंट। ये दोनों क्या है हमारी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, दोनों की दोनों क्या है हमारी, टेंजेंट है टू द सर्कल विद द सेंटर ओ, और गिवन द अनोदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है जिसका नाम क्या है, ए बी है, जो कि दिख गया होगा, विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी भी दिख गया होगा, क्रॉसपेंडिंग एक्स वाई, मतलब पूरा एक इसके साथ इसने डायग्राम दे रखा है। ये कहना चाह रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि भाई साहब आपको इस बार कि ये एंगल कितने डिग्री बताना है, एओबी दिखाना है 90 डिग्री। कितने डिग्री दिखाना है, 90। क्लियर? कितना दिखाना है, 90 डिग्री बताना है। ठीक है, अब करे तो करे कैसे भाई, करे तो करे कैसे? तो देखो सबसे पहले तो वही बात आती है कि गिवन डेट लिख लो, क्या दे रखा था, गिवन में लिख दोगे कि O इज द सेंटर ऑफ, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी, लिख दिया। साथ के साथ एक और बात दे रखी थी कि एक्स वाई पैरेलल है किसके, एक्स डैश और वाई डैश के पैरेलल है। दे रखा था नहीं दे रखा था? आप बोलोगे हाँ। ठीक है, क्या प्रूफ करना था, आप वो भी लिख दो, प्रूफ डेट। ठीक है, प्रूफ डेट आपको क्या प्रूफ करना था? आप बोलोगे हमको चाहिए था ए ओ बी, कितना चाहिए था, 90 डिग्री चाहिए था, 90। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब मैंने क्या करा कि एक छोटी सी है ना कंस्ट्रक्शन कर दी। इस कंस्ट्रक्शन में क्या करा मैंने, O को C से मिला दिया। क्यों मिलाया, क्या रीजन है? आप बोलोगे भैया यहाँ पे ना सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहे थे, मैंने मिला देता हूं। ठीक है, मैंने बोला कि O को, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, किससे ज्वाइंट कर दिया, टू पॉइंट C से, पॉइंट C से मैंने ज्वाइंट कर दिया। उम्मीद है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे ध्यान देना कि मुझे ये 90 चाहिए, तो मैंने इन एंगल का ना नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया एंगल 3 और इसको नाम दे दिया एंगल 4। ठीक है, इन सबको क्या दे दिया मैंने, एक एंगल का नाम दे दिया। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेना। मैंने क्या करा था कि मुझे ये 90 चाहिए था ना, मैंने इधर से एक लाइन खींची और इधर इन सब का नाम दे दिया, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। और मुझे चाहिए था 90, ये पूरा का पूरा कितना प्रूफ हो जाए, ये पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल कितना प्रूफ हो जाए? आप बोलोगे भैया AOB चाहिए था, इन दोनों को मिलाकर कितना चाहिए था, 90 चाहिए था। कितना चाहिए था, 90। तो मतलब मैं समझा कि 2 और 3 को प्लस करके मुझे कितना प्रूफ करना है, 90 प्रूफ। क्लियर? अब हम आ जाते हैं प्रूफ को लेकर। ठीक है, किसको लेकर, प्रूफ को लेकर। अब प्रूफ को करे तो करे कैसे भाई? ठीक है, अब देखो पुरानी वाली गलती मत कर देना कि बी इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है,
एक्स वो ए इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, क्योंकि उधर साइड प्रूफ करनी थी, इधर चाहिए मुझे एंगल। तो जब एंगल करने हो ना, जब क्या चाहिए एंगल, तो समझ लो भाई जो ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, इन दोनों को पहले क्या प्रूफ करेंगे हम, कॉन्ग्रेंट। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रेंट। तो आप लिखोगे कि जो ट्रायंगल था 1 जिसका नाम था, ठीक है, बी ओ क्यू, और दूसरा ट्रायंगल था जिसका नाम था बी ओ सी, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, पहला वाला जिसका नाम है बी क्यू ओ, और दूसरे वाले का नाम है ये वाला, ठीक है, ओ सी बी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों को क्या प्रूफ करेंगे हम, कॉन्ग्रेंट। क्यों, क्योंकि अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो 1 और 2 वाला जो एंगल है ना कॉन्सेप्ट, वो भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमने देखा ओ बी दोनों जगह है, तो ओ बी बराबर ओ बी, जो कि क्या था, दोनों जगह कॉमन था। क्या था, कॉमन था। इसमें कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं भैया, ठीक है, ओ बी दोनों में कॉमन आ गया। दूसरी बात मैंने लिख दिया कि बी क्यू बराबर बी सी। अब दिमाग लगा कहां से हुआ बी क्यू बराबर बी सी, सोच, पीछे कराए इतने क्वेश्चन। तो आप बोलोगे भैया इतना तो पता है, ये वाली लाइन इसके इसलिए बराबर है क्योंकि बी इसका क्या था, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल था, जहां पे लग गई हमारी थ्योरम नंबर 10.2। ठीक है। तीसरी बात बोल दोगे कि भैया इधर तीसरी बात यह है कि OQ बराबर OC। आप बोलोगे OQ बराबर OC, अरे भाई क्या ये सेंटर था, सेंटर वाली ये वाली लाइन क्या ये मेरी रेडियस नहीं कहलाएगी? आप बोलोगे हाँ। तो मतलब ये क्या हो गया, आप बोलोगे रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया, सेम सर्कल हो गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर। और जब 3 बातें लिख देता हूं तो क्वेश्चन क्या प्रूफ हो जाता है? आप बोलोगे भैया क्वेश्चन में ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? आप बोलोगे ये हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। और कौन से रूल से हो गया? बाय एस। और जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो क्या बोल सकता हूं? एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय सीपीसीटी। यस या नो, जल्दी बताओ। आप बोलोगे हाँ भैया बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। तो बोलोगे भैया इस तरीके से तो हम ऊपर वाला भी कर सकते थे। तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा जी, सेम इसी तरीके से आपको ऊपर वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था कि सिमिलरली इसी तरीके से जो मेरे ऊपर वाले ट्रायंगल था ये वाला, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एओसी। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? एओसी। ठीक है, एओसी। और जो एक और ट्रायंगल दिख रहा है जिसका नाम होगा क्या? आप बोलोगे पीओवाई। क्या नाम होगा? पीओवाई। ठीक है, ओ वाई। इन दोनों को हम क्या प्रूफ करेंगे? इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे सिमिलर। ठीक है, जैसा कि मैं बना भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पी ओ वाई। ठीक है, और साथ के साथ ये हमारे पास ऐसा आ रहा था, वाई नहीं है इधर, ए है, सॉरी। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ये बन रहा है ना हमारा, वाई तो बाहर वाला पॉइंट है इधर, ये क्या है? ए है। क्या है? ए। ठीक है, क्लियर। तो ए ओ सी ऐसा था। इन दोनों को क्या प्रूफ करना? आप बोलोगे सिमिलर। तो बेटा जी कर दे, सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? आप बोलोगे भैया ओ दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है जी, चलो पहली बात आपने लिख दी कॉमन है। और बताओ। आप बोलोगे भैया ऐसे ही आप देखोगे कि ए जो है इसका एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जहां पे एपी बराबर क्या हो जाएगी? एसी हो जाएगी। एपी बराबर ठीक है एसी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने लिख दिया AC बराबर PA, जहां पे क्या था? थ्योरम लग गई 10.2। तीसरी बात आप लिख दोगे भैया OC और OP, ये OP भी तो रेडियस है सर्कल की, तो आपने तीसरी बात लिख दी कि OC बराबर OP रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और जब 3 बातें प्रूफ हो जाती है बेटा जी तो क्या प्रूफ हो गया? आप बोलोगे भैया ये प्रूफ हो गया हमारा कॉन्ग्रेंट। क्या प्रूफ हो गया? कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो इस तरीके से क्या 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? आप बोलोगे हाँ भैया, 3 बराबर आ गया 4 बाय सीपीसीटी। ठीक है, क्लियर।
हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ भैया, यहां तक तो क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, ठीक है, और इधर रूल लगा देना। कौन सा रूल था? आप बोलोगे एस 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 रूल था। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, क्या मैं बोलूं कि जो OQ है, OQ जो है, क्या OQ, क्या ये OQ डायमीटर ऑफ अ सर्कल है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ भैया डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो अगर OQ जो है अगर डायमीटर है सर्कल की, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, डायमीटर ऑफ क्या है? सर्कल है, तो क्या OQ, क्या सॉरी PQ, क्या PQ एक स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ भैया स्ट्रेट लाइन होगी। अगर बेटा जी ये स्ट्रेट लाइन है, तो अब इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इधर। ठीक है, कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है, कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो यहां पर इन सब एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 9th क्लास की बात है, सीधी लाइन पे इन सब का सम कितना होता है? आप बोलोगे 180 होता है। कितना होता है? 180। तो मैंने यही बात यहां पर लिख दी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बराबर 180, और रीजन सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, लाइन इज 180। अब मुझे चेक कर, क्या प्रूफ करना था? क्या प्रूफ करना था? आप बोलोगे मुझे 2 और 3 का काम था। किसका काम था? 2 और 3। तो 2 और 3 का काम है, तो 1 और 4 को क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगाना। अब भगाए तो भगाए कैसे? आप बोलोगे भैया भगाने के लिए आपने पीछे 2 काम कर रखे हैं कारनामे। पहला कारनामा ये था कि 1 किसके बराबर था? 2 के बराबर, तो मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया और 2 अपनी जगह था, इसको भी नहीं भगाना। 4 को भगाना है, तो 4 किसके बराबर था? 4 था 3 के बराबर, 3 लिख दिया, इक्वल टू 180। अब मुझे पता एंगल 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2 एंगल 2 हो जाएगा, और ये 2 एंगल 3 हो जाएगा। प्लस कर देना, ये नहीं कि 3 और 3 6 कर दो। ठीक है जी, अब दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 + 3 बराबर कितना आ गया? 180 आ गया। कितना आ गया? 180। ठीक है, और ये 180 आ गया, तो इससे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा, काट दिया, तो 2 + 3 बराबर कितना आ गया? 90। अब ध्यान दो, 2 और 3 का नाम ही क्या था? आप बोलोगे 2 और 3 का नाम ही था AOB, जो कि कितना आ गया? 90। और यही बात मुझे क्या करनी थी? आप बोलोगे प्रूफ करनी थी। क्या करनी थी? प्रूफ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं करा, पहले इन दोनों ट्रायंगल को, ये जो दिख रहे 1 और 2 जिनका नाम दिया है, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, फिर 3 और 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, फिर मुझे पता था ये एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन है, तो भाई इन सबका सम कितना होगा? 180 होगा। और मैंने देखा कि 90 चाहिए था, तो 1 और 4 का कोई काम नहीं है, तो 1 को हटाने के लिए मैंने क्या करा? 1 की जगह 2 लिख दिया, 4 को हटाने के लिए 3 लिख दिया, और मैंने कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब भाई ये वाला भी आ गया, उसी का ही भाई बंधु है, बस इधर लैंग्वेज थोड़ी सी देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि प्रूफ दैट अपोजिट साइड, है ना, प्रूफ करना है कि जो भी अपोजिट साइड होगी किसकी? एक क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की, जिसके अंदर सर्कमस्क्राइब, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब बताया था नहीं बताया था? आप बोलोगे हाँ भैया भैया बताया तो था, के अंदर, जिसके अंदर मैं क्या बना रहा हूं? एक सर्कल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सर्कल। तो मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, बना दिया सर्कल। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है कि जो अपोजिट साइड होगी क्वाड्रिलेटरल की, जैसे कि अपोजिट साइड क्या? जैसे AB और CD, तो AB और CD के अपोजिट, देख ध्यान दे, AB और CD, पहले AB और CD की बात कर रहा हूं, फिर लाइन खींची, अपोजिट में AD और BC की बात कर रहा हूं। ठीक है, या क्या क्या कर रहे हैं? सप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं कौन सा एंगल? है ना, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। मतलब सस्टेंड का मतलब होता है बना रहे हैं
कौन सा? सप्लीमेंट्री एंगल। अब बोलोगे भैया सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सोच। अब बोलोगे सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जहां दो एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। मतलब कि ये अपोजिट साइड जो हो रही है, ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। और कहां बना रहे हैं? इसने बताया सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर के साथ। इसका मतलब जैसे ये पहली साइड थी तो यहां से ये पहली लाइन खींची, ठीक है, पहला एंगल बना, ठीक है। तो हमको ये बात पूछ रहा है AOB। फिर ऐसे ये दूसरी साइड थी तो यहां से दूसरा आया, ठीक है, ये वाला एंगल बना, ठीक है, ये एंगल बना जिसका नाम था COD। और इन दोनों का प्लस करके कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ये बात वो बोलना चाह रहा है। मीनिंग समझ आई क्या बोल रहा है? आप बोलोगे हाँ भैया ये तो बात समझ आ गई कि यहाँ अपोजिट साइड मिलके कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं हमारे, कहना सेंटर के साथ 90 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो भाई अब जरा लिख लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने गिवन डैट लिख दिया कि क्या बातें दे रखी है। तो मुझे ये बात पता है कि O, यहां पे ये O था, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है? हमारा सेंटर है किसका? सर्कल का। पहली बात मुझे पता थी, ठीक है, वेरी गुड। मुझे प्रूफ क्या करना था वो भी लिख लेते हैं कि भाई जो अपोजिट साइड है, जैसे AB और CD अपोजिट है, तो ये सेंटर के साथ, सेंटर क्या था? आप बोलोगे AOB, और दूसरा क्या था? एंगल COD। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 180। अब ऐसे ही आप बोल सकते हो अपोजिट तो AD भी थी, तो मैं बोल सकता हूं हाँ बेटा जी अपोजिट ये भी थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को मिलाकर भी मेरा कितने डिग्री एंगल बनना चाहिए? आप बोलोगे 180 बनना चाहिए। यही बात मुझे इधर क्या करनी है? प्रूफ करनी है। क्या करनी है? प्रूफ करनी है। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास, तो मैंने है ना जहां जहां ये टच कर रहा था उसका नाम दे दिया। इसका नाम दे दिया P Q, ठीक है, R, और ये क्या हो गया? S। सारे पॉइंटों का मैंने नाम दे दिया P Q R S, ठीक है। और मैंने क्या करा? इन सबको आपस में मिला भी दिया कि इसको मैं मिला देता हूं, जैसे ये मिला दिया, ठीक है, क्लियर? ये भी मैंने मिला दिया, ये भी मिला दिया, और ये भी मिला दिया, सबको मिला दिया मैंने आपस में। क्लियर? अब मैंने देखा कि भाई जहां जहां एंगल थे ना उन सबका नाम दे देते। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 हो गया, ये एंगल 8 हो गया। क्लियर? क्लियर बात? ठीक है, हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ भैया। ठीक है जी। अब देखो कि जैसे कि मैं बात करूं 1 और 2 को लेकर चले, हम 1 और 2 को लेकर चलते हैं। अभी अभी जो पीछे क्वेश्चन कराया था उसी का भाई बंधु है ये, ठीक है। तो बस आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की, लैंग्वेज क्या है, उसके बाद डायग्राम सामने आते ही आपका माइंड चल जाएगा। इधर मेरे को साइड प्रूफ नहीं करनी, क्या प्रूफ करना? एंगल। तो कॉन्सेप्ट भी किसका आएगा? आप बोलोगे एंगल का आएगा। किसका आएगा? एंगल का। तो भाई साहब इधर एंगल का कॉन्सेप्ट आने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को, जो पहला ट्रायंगल है जिसका नाम है BOP और जो दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है BOQ, इन दोनों को क्या प्रूफ करा जाएगा? आप बोलोगे भैया इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट अभी पीछे सिखाया था, नहीं सिखाया था? आप बोलोगे हाँ भैया। तो भाई देख वही जल्दी जल्दी कर देते हैं। OB बराबर OB, ये क्या था हमारे पास? कॉमन था। दूसरी बात आप लिख दोगे कि OP बराबर OQ, ये क्या थी? रेडियस ऑफ सर्कल थी, रेडियस ऑफ सर्कल थी, ठीक है, सेम सर्कल थी। तीसरी बात आप बोल दोगे कि BP बराबर BQ, ठीक है, कहां से आई? आप बोलोगे थ्योरम नंबर 10.2 से आई। कहां से आई? 10.2 से। और जब तीन बातें हो जाती है बेटा जी तो ये क्या प्रूफ हो जाता है? तो आप बोलोगे भैया ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है। क्या प्रूफ हो जाता है? कॉन्ग्रेंट। और किस वजह से होगा? आप बोलोगे भैया ये कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा बाय, ठीक है, SSS। और जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो 1 किसके बराबर आ गया? आप बोलोगे 2 के बराबर बाय CP/CT। ये तो काम पुराना ही था ना या नहीं था? बता, पुराना ही काम था ना कॉन्ग्रेंट वाला, तो मैंने पुराना ही प्रूफ करा। अब मैंने क्या करा आगे कि ऐसे मेरे को 3 और 4 दिख रहा है तो मैंने लिख दिया कि सिमिलरली लिखकर इस बार इधर हम सबको प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करने बैठेंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूं सिमिलरली। इस 3 वाले का नाम क्या है? आप बोलोगे ट्रायंगल है,
COQ, ये भी मेरा कॉन्ग्रेंट होगा, किसके बराबर होगा, 4 वाले के बराबर, जिसका नाम क्या है, COR। तो मतलब कि इस वजह से 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे 5 और 6 को लेकर चल लेते हैं, 5 और 6 को, 5 और 6 को मैं देखूं तो 5 वाले का नाम क्या, आप बोलोगे DOR, ये भी मेरा कॉन्ग्रेंट हो गया, किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, 6 वाले के, जिसका नाम है DOS है। तो इसका मतलब 5 भी किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। ऐसे 7 वाले का नाम क्या है, आप बोलोगे AOS है, ठीक है, और ये मेरा बराबर है, कॉन्ग्रेंट हो गया, किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, AOS AOP के, AOP के। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, 7 वाला भी किसके बराबर है, 8 वाले के बराबर। ये सारी बातें हमने सिमिलरली कर कर लिख दी, ठीक है। अब सोच, अगर पूरा का पूरा मैं यूं गोल घूम रहा हूं तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा हूं, आप बोलोगे भैया गोल घूमते हो, गोल गोल, तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का, कितने का, 360 का। तो मैंने लिख दिया कि भाई पूरा गोल घूमे तो मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 बराबर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 हो 360 हो जाएगा, पूरा गोल घूमे। अब मुझे पहले वाले पार्ट में चेक क्या करना है, चेक करो पहले वाले पार्ट में, तो आप बोलोगे भैया AOB चाहिए, क्या चाहिए, AOB। AOB के अंदर कौन कौन फंस रहा है, AOB कहाँ है, AOB दिखा, कौन कौन आ रहा है AOB के अंदर, आप बोलोगे 1 और 8, मतलब मुझे चाहिए 1 और 8 का काम है, 1 और 8 मतलब 1 और 8 का काम है, ठीक है। इसके साथ कौन था, COD कहां था, आप बोलोगे COD ये रहा, COD में कौन फंस रहा है, COD में ढूंढ, आप बोलोगे 5 और 4, 5 और 4 का काम है। तो बाकी जो बच गए इनका क्या करें, आप बोलोगे भगा दो। अब भगाएंगे कैसे, जब उनका रिप्लेसमेंट आएगा, तो भाई ध्यान दे, रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। 2 किसके बराबर था, 2 किसके बराबर था, 1 के बराबर। 3 किसके बराबर था, 4 के बराबर, इस 4 को तो नहीं भगाना, इस 5 को भी नहीं भगाना। 6 किसके बराबर था, आप बोलोगे 5 के बराबर, ठीक है। 7 किसके बराबर था, आप बोलोगे 8 के बराबर, और 8 को नहीं भगाना। अब आप चेक करोगे, एंगल एक कितने हो गए, 2 एंगल 1, ऐसे 4 वाले 2 एंगल 4, 5 वाले 2 एंगल 5, और 6 वाले 2 एंगल 8 हो गए। ये नाम है हमारे पास, ठीक है। 2 2 सब में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर कितना आ गया, 360। और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई की इधर जाके डिवाइड होती है, कट रहा है तो काट दिया, डिवाइड कर दिया मैंने डायरेक्टली, 180 आ गया, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, 180। अब इधर ध्यान देना कि मैंने देखा 1 और 8 को मिलाया तो क्या मिलेगा, AOB मिलेगा, AOB मिलेगा। ऐसी 4 और 5 को मिलाएंगे तो क्या मिला, COD। तो ये वाली बात प्रूफ हुई है नहीं हुई, आप बोलोगे हाँ हो गई। इसी तरीके से आप लिख दोगे सिमिलरली जो हमारी दूसरी बात थी कौन सी थी, AOD वाली, AOD प्लस BOC, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। तो ये तो हमारे क्वेश्चन क्या था, पूरा का पूरा अब कंप्लीट हो गया, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सबसे खतरनाक और बड़ा क्वेश्चन, जो एग्जाम में अगर बेसिक में आ गया, ठीक है, तो बच्चों की हालत टाइट हो जाती है, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके कंपलसरी जाना है, ठीक है, क्लियर। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम है ABCD, ठीक है, जो कि ड्रॉ करा जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या ड्रॉ करा जा रहा है, एक सर्कल बना दिया, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस भी बता रखी है कि इसकी रेडियस, ये वाली लाइन की जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और BD दे रखी है, BD दिख गई होगी 8 है, और DC दे रखी है कितनी, 6। तो फाइंड करना है साइड AB और AC क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन जब भी आया है तो 5 नंबर का आया, 5 नंबर से कम में नहीं आया, कि अगर बेसिक का पेपर टफ बनाना हो, हाई लेवल का पेपर बनाना हो, तो एग्जामिनर डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो देता ही देता है। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर। और स्टैंडर्ड में तो कई बार आ चुका है, और कभी कभी ये एक क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, तो बताऊंगा कि 1 नंबर से कैसे रेडी करना है, ठीक है। अभी हम सीखते बड़े के हिसाब से, तो करे कैसे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपको थोड़ा सा पहले लिख लो कि भाई गिवन क्या क्या है। सबसे पहली बात तो वही लिखनी होती है, गिवन डैट क्या दे रखा था, आप बोले भैया दे रखा था O इज द सेंटर ऑफ सर्कल,
O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल, बेसिक बात है, ये दे रखी थी मैंने लिख दी, जो निकालना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पर। ठीक है, सॉल्यूशन से पहले मैंने इधर क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन कर दी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा कि मैंने कंस्ट्रक्शन में कर दिया कि O को, ठीक है, ये जो O था, ठीक है, सॉरी, इस O को मैंने सबसे मिला दिया। ठीक है, इस O को मैंने सबसे मिला दिया। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। O को मैंने क्या करा, सबसे मिला दिया, कि जो O था उसको ज्वाइंट करा मैंने, ज्वाइंट टू पॉइंट, पॉइंट ए, ठीक है, ए, ठीक है, बी और सी से, इन सब से मैंने मिला दिया। अब जैसे मैंने मिलाया, मैंने देखा मेरे पास 3 ट्रायंगल निकल कर आए नहीं आए? कौन कौन से? आप बोलेगे भैया 3 ट्रायंगल थे, पहला निकल कर आया ये वाला बी ओ सी वाला। ठीक है, दूसरा निकल कर आया कौन सा वाला? आप बोलोगे ये वाला। ठीक है, जिसका नाम था ए ओ बी। और मैं पूछूं तीसरा कौन सा निकल कर आया? आप बोलोगे ये वाला निकल कर आया। ठीक है, ठीक है, तो पहले ये जैसे मैंने मिलाया, मेरे पे 3 ट्रायंगल निकले, तो इन तीनों का ही क्या निकालेंगे हम? एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। अब वो कैसे निकलेगा वो अभी जानते हैं हम। ठीक है, उससे पहले रुक जाते हैं, कुछ बेसिक बातें इधर कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन सी? सॉल्यूशन करने से पहले पहले। ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि जैसे मैंने इनको मिलाया तो मेरे को 3 ट्रायंगल निकल कर आ गए। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 आया नहीं निकलकर? वही ये इन्हीं ट्रायंगल का क्या निकलेगा? एरिया। लेकिन रुको, एरिया निकालने से पहले कुछ चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन सी बातें? ठीक है, मैंने क्या करा, इधर नाम दे दिया, ये डी था, इधर नाम दे देते हैं हम ई, और इसको एफ, जहां भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इसको ई नाम दे दिया, और इसको क्या नाम दे दिया? एफ दे दिया। ठीक है, तो मुझे पता है कि पहली बेसिक बात, क्योंकि साइड का काम है, इधर एंगल का काम तो नहीं है, तो मुझे पता है कि सी क्या था इसका। आप बोलोगे भैया सी जो था वो एक्सटीरियर पॉइंट था। क्या था? एक्सटीरियर पॉइंट। किसका? सर्कल का। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल था। ठीक है, अगर सी इसका एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल था तो मैं बोल सकता हूं कि जो डी सी है वो बराबर होगी सी एफ के। यस या नो? आप बोलोगे हाँ भैया। कितना सेंटीमीटर हो गया? 6 सेंटीमीटर। रीजन लिख दोगे, थ्योरम जो भी थी हमारे पास, तो मतलब ये कितनी आ गई? 6 आ गई। वेरी गुड। ठीक है जी, अब मैंने आगे देखा कि सेम इसी तरीके से बी बी जो है वो अगर एक्सटीरियर पॉइंट है, क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है किसका? सर्कल का। पॉइंट है किसका? सर्कल का। तो अगर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है तो क्या मैं इधर बोल सकता हूं बी डी बराबर बीई। ठीक है, जो कि कितनी थी? ये 8 है, तो ये भी कितनी हो गई? 8 हो गई। क्लियर? ठीक है जी, अब बात आ जाती है इधर मेरे पास सेम कंडीशन, ए भी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल था, आपने लिख दिया ए इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑफ सर्कल, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ? आप बोलोगे भैया इसका मतलब हो गया ए एफ बराबर ए ई। ई कहां है? अगर नहीं दिख रहा तो भाई ये रहा ई। ठीक है, जो कि नहीं पता था तो मैंने इसको क्या मान लिया? एज्यूम कर लिया कि ये कितनी थी? एक्स थी। ये क्या मान ली मैंने? एक्स मान ली। तो पहले एरिया निकालने से पहले मुझे ये सारा काम कंप्लीट करना था, कर दिया। अब बारी बारी क्या करेंगे हम? सब ट्रायंगल का क्या निकालेंगे? जो ये 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, जो 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन तीनों ट्रायंगल का क्या निकलेगा? अब एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा? एरिया। ठीक है, अब भाई आपको पता होगा कि जैसे मैं पहला ट्रायंगल लेता हूं, ये नीचे वाला ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा? नीचे वाला ट्रायंगल, जिसका नाम है हमारे पास क्या? बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, जहां पे मुझे बीसी पता है, बीसी मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी थी? आप बोलोगे 14 थी। 14 समझ आ गया ना कैसे आया? हाँ। अब भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे भैया बचपन से एक ही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो वही चीज हमने इधर लगा दिया कि जो हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब भाई बेस मैंने बताया था बीपीटी के अंदर भी, जिसपे 90 गिर रहा हो, भाई यहां पर इस बंदे ने यहां पर इसके अंदर ये मुझे पता है जो कि क्या है? ओडी है। ये मेरे कितने डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। यस या नो? आप बोलोगे हाँ। ठीक है, तो बेस मुझे पता चल गया कि बीसी मेरा बेस होगा, और हाइट कितनी हो गई? ओडी हो गई। ठीक है जी, अब बीसी कितनी थी? आप बोलोगे 14 थी। ओडी कितनी थी? आप चेक करो भाई, ओडी थी हमारे पास, ये ओडी
ठीक है, ये वाली ओडी, इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या ये रेडियस है या नहीं है सर्कल की? आप बोलोगे हाँ रेडियस है सर्कल की, तो मतलब रेडियस है सर्कल की, तो रेडियस सर्कल की कितनी दे रखी थी? 4। तो हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। जो कट रहा था वो मैंने काट दिया 2 से, तो आंसर कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया। ऐसे हम अगले सेकंड वाले का निकाल लेते हैं। इसका मैंने डायग्राम बनाया, ऐसा डायग्राम था, ठीक है, जहां पे मुझे पता था ए, ठीक है, ओ और क्या थी? बी थी। ठीक है जी, यहां पर भी मैं बोल सकता हूं अगर मैं ओ को ई से मिला देता, ओ को किससे मिला देता? ई से, तो भाई ये भी तो उसका क्या हो जाता? हाइट हो जाती ना। तो ओ को ई से मिलाने के लिए ओ ई, ठीक है, ओ को ई से मिला दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा ई हो गया। क्लियर? तो अब हम एरिया निकाल रहे हैं। किसका एरिया निकाल रहे हैं? दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, जिसका नाम है, ट्रायंगल का नाम क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए ओ बी। ठीक है, यहां भी लिख देना ट्रायंगल का नाम क्या था? बी ओ सी था। ठीक है, अब मुझे पता है इधर भी फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस की बात आ जाती है तो भाई जिस पे परपेंडिकुलर गिर रहा है तो मतलब ये बेस हो गया, और हाइट कितनी हो गई? ओ ई हो गई। अब चेक कर मेरे भाई, चेक कर ए बी कितनी है? ए बी कहां थी? आप बोलोगे ये तो रही भैया ए बी, तो ए से लेकर बी तक कितना था ए बी? आप बोलोगे भैया ए बी थी, ए बी थी मेरी x+8। कितनी थी? x+8। ठीक है, क्लियर? इनटू में ओ ई कितनी थी? 4 थी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये इससे काट देना, 8 को मत काट देना, कहीं कैलकुलेशन एरर कर दो। ठीक है, अब ये कितना आ गया? आप बोलोगे भाई ये आ गया 2 ब्रैकेट x+8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड एरिया निकल गया। अब मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी डन, ये भी डन। अब बचा कौन? आप बोलोगे ये तीसरा वाला बचा। ठीक है, सॉरी, ये वाला डन हो गया था हमारा। ठीक है, और एक हमारा ये सेकंड हो गया था, ये हमारा बच गया, ये वाला अब हमको निकालना है ए ओ सी का एरिया। अब जरा तीसरे वाले का भी एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब तीसरा वाला कौन सा था? आप बोलोगे तीसरा वाला था भैया हमारे पास ये वाला। ठीक है, जो कि आपके सामने दिख भी रहा है। ठीक है, जो कि ऐसा दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, ये रहा हमारे पास। ठीक है, ए ओ सी, इसका एरिया निकालना है। किसका निकालना है? एओसी का। अब यहां भी परपेंडिकुलर तो हमारा यहीं से जा रहा है, जिसका नाम क्या है? एफ है। तो मैंने इधर, सॉरी, एफ है, तो हमने क्या करा कि एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया निकाल लेते हैं ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ सी। इधर भी फॉर्मूला किसका लगेगा? आप बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला आएगा। बेस क्या होगा? बेस, आप बोलोगे भैया 90 जिस पे गिरता है वही बेस होता है, तो मतलब ए सी हो गई, और हाइट क्या होगी? ओ एफ होगी। ए सी ढूंढ कितना है? ए सी आप देखोगे, ए सी कहां थी? ये रही। ए सी कितनी थी? 6+x, तो मैंने 6+x कर दिया। अब ये चेक करो ओ एफ, ओ को एफ से मिला, क्या ये रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं है? आप बोलोगे हाँ ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इनटू में कितना आ गया? 4। ये कट रहा था तो काट दिया। तो इसका आंसर क्या निकल के आया? 2 ब्रैकेट 6+x। तो हमने सबसे पहले क्या करा? इन छोटू छोटू का क्या निकाल लिया? एरिया निकाल लिया। जैसे पहले का एरिया कितना आया? ये आ गया। दूसरे का एरिया कितना आया? ये आ गया। तीसरे का एरिया कितना आया? आप बोलोगे ये आ गया। अब देखो, क्या इससे डायग्राम के अंदर एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सोचो। आप बोलोगे हाँ भैया दिख तो रहा है। कौन सा? आप बोलोगे ये वाला ए बी सी। तो मैं बोलूंगा अब इस क्वेश्चन में आपको ए बी सी का क्या निकालना है? आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो अब हम निकालेंगे आगे चल के, ठीक है, ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का क्या निकालेंगे? हम एरिया निकालेंगे। अब भाई मुझे पता था पीछे की साइड कि बीसी कितनी थी? आप बोलोगे 14 थी, तो मुझे पता था ये मेरी 14 सेंटीमीटर थी। ए बी चेक करो, ए बी चेक करो, ए बी कितनी थी? आप बोलोगे भैया x+8 थी। ठीक है, तो ये भी पता था x+8 थी, और ये कितनी थी? x+6 थी। आप चेक कर सकते हो। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो देखो, क्या ओरिजिनल डायग्राम जो था, इस डायग्राम के अंदर क्या परपेंडिकुलर कहीं बन पा रहा था? आप बोलोगे नहीं बन पा रहा था। बन रहा था? नहीं। तो करे कैसे? तो भाई रिकॉल करो 9th क्लास में अगर ट्रायंगल की तीनों साइड होती थी और कोई इसका एरिया निकालने को
को बोलता था तो आप क्या लगाते थे, आप बोलोगे हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे। क्या लगाते थे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इधर जो लगेगा कॉन्सेप्ट वो किसका लगेगा, आप बोलोगे हीरोन्स फॉर्मूले का। किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इधर जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आप बोलोगे हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला आपको याद होगा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे हीरोन्स फॉर्मूला हमारा ये था। ठीक है, क्लियर। जहां पे ए बी सी क्या होती थी, किसी को भी इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी और सी। जहां पे ए बी और सी ये साइड होती थी, क्या होती थी, साइड। और जो एस होता था, अगर याद नहीं है तो उसको पेरीमीटर बोलते थे। जो कैसे निकलता था, एस बराबर होता था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालने जा रहा हूं मैं, कि अगर मैं एरिया निकालता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले एरिया निकालने से पहले मैं क्या करूंगा कि भाई सबसे पहले मैं एस निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एस। एस का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे भैया एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, आप बोलोगे भैया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए मुझे पता थी कितनी थी, आप बोलोगे 14 थी। बी मुझे पता था, बी कितना था, x प्लस 8 था। सी मुझे पता थी कितनी थी, x प्लस 6 थी। और अपॉन में 2 है तो क्या कर दिया, 2 कर दिया। ये मेरा क्या निकल गया, एस। एस बराबर, अब सबको टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा 28 प्लस का x अपॉन में, सॉरी प्लस का 2x, क्योंकि x और x कितने हो जाएंगे, 2x अपॉन में 2। और ऊपर से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो बेटा जी कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे 2 कॉमन आ रहा है, तो 14 प्लस x अपॉन में 2। तो ये मेरा s निकल कर आ गया कितना, आप बोलोगे 14 प्लस x। अब लगा देते हैं हम क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये चीज ध्यान रखना। ए बी सी, जो कि फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही होता है, नहीं होता, आप बोलोगे हाँ भैया। अब मैं बात करूं एस की जगह क्या था, आप बोलोगे भैया एस की जगह था 14 प्लस एक्स ब्रैकेट बंद, एस की जगह 14 प्लस एक्स माइनस ए की जगह क्या, ए की जगह 14। ठीक है, 14 लगा दिया ब्रैकेट, एस की जगह 14 प्लस एक्स माइनस बी की जगह क्या, आप बोलोगे एक्स प्लस 8। अब बच्चा यही गड़बड़ कर देता है, भाई माइनस है खाली एक्स के साथ नहीं, पूरे के साथ है, तो यहां ब्रैकेट लगाना। ठीक है, यहां पे क्या लगाओगे, ब्रैकेट, वरना नंबर कटवा के आ जाओगे। फिर दोबारा ब्रैकेट बंद, एस की जगह 14 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस का 6। ठीक है, और रूट था तो पूरे के ऊपर, तो पूरे के ऊपर आपने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 14 प्लस एक्स अपनी जगह आ गया। यहां से मैं चेक करूं तो 14 से 14 कट गया, ये एक्स आ गया। ठीक है, इनटू में यहां पे मैं चेक करें तो अंदर वाला सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से एक्स कट जाएगा, और 14 यहां प्लस का है, और 8 क्या हो जाएगा, 8 सोच क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया प्लस माइनस माइनस होता है। मैं चलो एक स्टेप लिख देता हूं यार, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आप सब बच्चों को। अगर जिसको समझ आ गया तो वही स्टेप ये वाली कट कर सकता था। ठीक है, -6 ब्रैकेट बंद, 14 प्लस एक्स ब्रैकेट इंटू में एक्स इंटू, यहां एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 8 गए तो कितना बचा 6। यहां भी एक्स से एक्स कट गया, यहां कितना बचा 8। क्लियर। अब जिसके फैक्टर हो रहे हो उसके फैक्टर कर लेते हैं हम। हीरोन्स फॉर्मूले में हमने सीखा हुआ था, ठीक है, कि भाई हमारे पास x को क्या लिख, वो 6 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जिसके पेयर बन रहे वो कहां आ जाएगा, आप बोलोगे बाहर। किसके बन रहे थे, एक तो 2 के और इधर से भी 2 के, तो 2 और 2 कितने हो गए, 2 2 के पेयर बन रहे, 2 इंटू 2 बाहर आ गया। बचा क्या, जो बचा उसको हम लिख लेते हैं अंदर। ठीक है, दो, एक ये 2 बाहर आया, एक 2 बाहर आया, यहां से क्या बचा 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में एक्स, और इंटू में यहां से क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा, आप बोलोगे 3 बचेगा, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ भैया यही बच रहा है। 2 2 से कितना हो गया, आप बोलोगे 4 हो गया, ब्रैकेट बंद 14 प्लस एक्स ब्रैकेट का कितना आ गया 3x हो गया, 3x हो गया। ये हमारा निकल गया एरिया। क्लियर। अब बस लास्ट स्टेप और है, 2-3 स्टेप और ये क्वेश्चन पूरा फाइनली 5 नंबर का कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, कौन से स्टेप्स हैं भाई, अब ध्यान देना। मैं आपसे एक बात पूछूं कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल था, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल था, ये किस किस को मिलाकर बना, आप बोलोगे इन तीनों छोटों को मिलाकर, हाँ या ना, सोच। ठीक है, अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा साफ कर दूं, ये डायग्राम था, ठीक है, इस डायग्राम को मैंने साफ करने के बाद दोबारा से मैंने लाइनें खींची, ठीक है,
तो पहला तो ट्रायंगल ये बना, एक और ये दो और ये तीन, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल बना वो इन तीनों के एरिया के बराबर होगा नहीं होगा, कि बड़े ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या इन तीनों के छोटे वाले के एरिया के टोटल के बराबर होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ। तो भाई तीसरी स्टेप के अंदर बस यही कहानी करनी थी और क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता कि जो एरिया है ट्रायंगल ABC का वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल पहला तो है BOC, दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, और तीसरा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, BOC हो गया, BOC हो गया, AOC हो गया और AOB, कौन सा रहेगा, एक AOB, ठीक है, AOB, ठीक है। अब इन सब के एरिया लिख देते हैं। अभी मैंने बड़े वाले का एरिया निकाला था, क्या निकला था बड़े वाले का एरिया, 4√14 + x + 3x, ठीक है, 4√14 + x ब्रैकेट में 3x इक्वल टू, अब एरिया ऑफ BC चेक करो, एरिया ऑफ BC क्या निकला था, एरिया ऑफ BC क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ BC, ठीक है, निकाला होगा आपने, एरिया ऑफ BOC कितना था 28, और AOB कितना था, AOB था, ठीक है 28, और AOB क्या था हमारे पास, AOB था जो हमारे पास 2(14 प्लस AOB देख लो, AOB दिख गया, AOB 2(x + 8, क्या था x + 8, ठीक है, x + 8। अब ऐसे चेक करो ये कितना था, 2(x + 6 था, चेक कर लेते जरा था भी या नहीं था, ठीक है, कहीं गलती हो जाए तो जरा देखते हैं कि आया था नहीं आया था, 2(x + 6, ठीक है, तो ये तीनों का क्या निकल गया, हमारा एरिया निकल गया, ठीक है। अब भाई जरा कैलकुलेशन करते, 4 अपनी जगह, 14 + x ब्रैकेट 3x बराबर, ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे, 28 मल्टीप्लाई कर दिया 2x + का 12, सेम चीज 2x + का 16, जरा प्लस करते हैं कितना हो जाएगा भाई, ये भी कितना हो जाएगा 28 हो गया, 28 28 56 प्लस का 2 और 2 4x, 2 और 2 कितने हो गए 4x हो गए, ठीक है, 4 अपनी जगह, रूट आ गया 14 + का x ब्रैकेट का 3x आ गया, क्लियर जी। अब भाई हम यहां से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया तो 14 प्लस क्या हो गया x हो गया, यहां से भी 4 अपनी जगह आ गया, 14 प्लस का x हो गया ब्रैकेट का 3x हो गया, यहां से 4 4 कट गया, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करना है भाई, मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, तो मुझे पता है रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाता है, x की वैल्यू निकालनी थी तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, यहां से ध्यान देना, मैं अगर बात पूछूं कि यहां भी क्या ये और ये सेम है या ऑलमोस्ट अलग अलग है, आप बोलोगे सेम है, तो क्या एक ये इससे कट सकता है या नहीं कट सकता, आप बोलोगे कट सकता है, ठीक है, तो कट गया, तो यहां पे क्या बचा 3x और यहां से क्या बचा 14 + x बचा, क्योंकि यहां 2 थे यहां पे 1 था, तो 1 यहां से चला गया तो बचा क्या इधर 14 + x बचा। अब x वाले एक साइड कर लो, नंबर वाले एक साइड कर लो, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई, कितनी x की वैल्यू निकल कर आ गई 7, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे पता लगाना था AB और AC कि AB की वैल्यू क्या है और AC की वैल्यू क्या है। अब मुझे पता था कि क्वेश्चन में कि जो AB है मेरे पास, ठीक है, AB जो है वो बनी कैसे थी, अगर मैं चेक करूं तो ये मैंने x माना हुआ था, तो ये भी मैंने x माना हुआ था, ये 8 था और ये 6 था, तो AB बनी कैसे थी, आप बोलोगे x + 8 करके, x + 8 करके, और ये कैसे बनी थी x + 6 करके, तो x की वैल्यू निकली नहीं निकली, आप बोलोगे हाँ भैया, बस इधर पुट कर दो, तो ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, सेम कहानी यहां भी मैंने पुट कर दिया, ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट 5 नंबर, ठीक है, क्लियर। लेकिन कभी कभी तो ये 1 नंबर में भी आ रखा है, अब बोलोगे भैया 1 नंबर में आ रहा, हम तो छोड़ रहे हैं, अरे टेंशन नॉट यार, ट्रिक बता रहा हूं 1 नंबर के लिए कैसे अप्लाई करना था, यही क्वेश्चन 1 नंबर में होता तो कैसे करता भाई, ठीक है। इतना लंबा जो क्वेश्चन था, देख ये डायग्राम था, ठीक है, 1 नंबर के हिसाब से बता रहा हूं, 1 नंबर के हिसाब से ये डायग्राम था मेरे पास, इस डायग्राम में मुझे पता था कि ये 6 है तो ये भी कितनी हो गई 6, ये कितनी हो गई 8। अब इधर ध्यान देना, ठीक है, ये 6 और 8 के बीच की वैल्यू क्या होती है, मिड पॉइंट क्या होता है, बीच में नंबर क्या आता है, आप बोलोगे 7 आता है, क्या आता है 6 और 8 के बीच का पॉइंट पता है ना, क्या होता है 7 होता है, ठीक है, तो हमने लगा दिया क्या होता है 7, तो मतलब यही 7 यहां लिख दे, यही 7 यहां लिख दे, देख आंसर आ गया ना,
ए बी चेक कर, अभी निकालना सिखाया था। ए बी कितनी आ रही है टोटल 15 और ए सी चेक कर 13 आ रही है नहीं आ रही। सपोज कर आप बोलते नहीं भैया यहाँ 6 होता और यहाँ 7 होता तो इसका बीच का नंबर 6 और 7 का नंबर बीच का नंबर पता लगाना है तो प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया तो 13 का आधा कितना होगा 6.5। तो मैं बोलता तो यहाँ आप लिखते 6.5, यहाँ भी क्या लिखते 6.5 लिखते, फिर इन दोनों को उठा के क्या कर देते प्लस कर देते। तो अगर एक नंबर का आता तो ये ट्रिक खेल जाना कि जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो इनका मिड पॉइंट होगा। क्या होगा मिड पॉइंट होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन था। अब कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं जो खतरनाक है। अगर इससे थक गए तो थोड़ा रेस्ट लेकर 10-15 मिनट का गैप लेकर दोबारा वीडियो पे आ जाना, क्योंकि ये दोनों एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड लेवल पे तो मान के चलो कि भाई साहब आता ही आता है, अगर स्टैंडर्ड में उसको बेसिक तरीके से पेपर बनाना हो, ज्यादा टफ नहीं तो, ठीक है। क्या कहता है अगर मैं जानूं तो यहां पे कह रहा है दो टेंजेंट है जो आपके सामने दिख गया होगा, एक का नाम है टीपी और एक का नाम क्या है टी क्यू, जो कि ड्रॉ करा जा रहा है फ्रॉम द सर्कल ऑफ ए सेंटर ओ से, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी, दिख भी गया होगा टी से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है। अब कहता है कि भाई यहां पर इसके बारे में ये बात मुझे प्रूफ करनी है, तो पुरानी कहानी गिवन डेट में लिख दोगे ना, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, प्रूफ डेट भी लिख दोगे कि ये बात प्रूफ करनी है। अब प्रूफ को करते हैं हम, अब क्या करते हैं हम प्रूफ करते हैं डायरेक्टली। मैंने क्या करा सॉरी, इधर वाले एंगल को ना, ये जो प्रूफ करना है इसको मैंने थीटा नाम दे दिया पहले ही शुरुआत में ही। जो मेरे को ये प्रूफ करना था ना इसको मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया कि भाई साहब ओ पी क्यू, इसका नाम क्या दे दिया मैंने थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया थीटा लिख दिया, पहली बेसिक बात क्लियर। आप बोलोगे हाँ भैया। अब ध्यान दे, अगर मैं डायग्राम के अंदर, डायग्राम के अंदर ये मेरा सेंटर है, ये मेरी टेंजेंट है और ये यहां पे मैंने इसको खींच दी, पहली थ्योरम लगा रहा हूं, तो यहां कितने डिग्री का एंगल होगा। आप बोलोगे भैया इधर जो एंगल होगा मेरा वो होगा 90 डिग्री। पहली बात क्लियर कि भाई साहब कि जो थ्योरम है कि जो ओपी है, जो मेरी ओपी है, पहली बात मैं क्लियर कर रहा हूं कि जो ओपी है वो मेरी परपेंडिकुलर होगी किस पर, टीपी पर। किस वजह से होगी, आप बोलोगे थ्योरम नंबर 10.1 से होगी, ठीक है क्लियर। अब मतलब कि मैं समझा कि यहां से ये पूरा का पूरा एंगल, मतलब कि टीपीओ कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक, आप बोलोगे नहीं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो टीपीओ है ये किस किस को मिलाकर बना है, किस किस को मिलाकर बना है, क्योंकि बीच में एक लाइन आ गई थी जो कि यहां पे जाकर क्या कर रही थी, क्यू को मिला रही थी। तो आप बोलोगे कि भैया ये जो मिलाकर बना है ना हमारे पास, ठीक है, एक तो इस वाले एंगल को, ठीक है, ये वाले एंगल को मिलाकर बना है और यही वाले के साथ साथ और एक रेड वाले को। तो मैंने बोला कि भैया ठीक है कि ये बना किस किस को है, आपने बोल दिया कि टीपीओ, जो टीपीओ था वो बना कैसे, आप बोलोगे भैया ये बना है टीपीक्यू प्लस टीपीक्यू और ओपीक्यू को मिलाकर, ओपीक्यू को मिलाकर। पहला काम इतना करना था, ये कितना था 90 था, 90 लिख दिया। ये टीपीक्यू अपनी जगह था, इसकी जगह क्या माना था आपने बोला थीटा माना था। अब लॉजिकल बात में वैल्यू तो इसकी ही निकालूंगा, थीटा की तो नहीं निकालूंगा। तो ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये आ गया टी पी क्यू। ये मेरा पहला काम इधर कंप्लीट हो गया। पहली स्टेप मुझे, पहली थ्योरम नंबर 10.1 के बिहाफ पे पहली स्टेप मुझे क्लियर हो गई कि भाई साहब मुझे पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, क्योंकि थ्योरम कहती है यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाता है 90, और ये 90 बना किस किस को मिलाकर, किस किस को मिलाकर बना, इन दोनों को, जहां पे ये मैंने थीटा माना हुआ था आपके सामने शुरुआत में, है ना, और थीटा को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, टी पी क्यू आ गया। अब ध्यान दे कि टी अगर इसका एक्सटीरियर पॉइंट है तो दूसरी थ्योरम आएगी नहीं आएगी, आप बोलोगे वो भी आएगी, वो क्यों पीछे हटेगी। तो अगली थ्योरम मैंने वो लगा दी कि टी इज द एक्सटीरियर पॉइंट, टी इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, टी इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑफ सर्कल। तो मैं बोलूंगा टी अगर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है तो टीपी बराबर क्या होगी, आप बोलोगे टी क्यू होगी। कौन सी थ्योरम से हो गई, आप बोलोगे थ्योरम नंबर, ठीक है,
ठीक है, आप बोलोगे जो थ्योरम नंबर थी हमारी 10.2 से पूरी लाइन लिख देना हो सके तो, ठीक है, क्या कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर, है ना, जो कि ड्रॉ करी जाती है फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल से, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमने इक्वल लिख दिया। अब ध्यान दे, अगर ये डायग्राम में नोटिस करूं, ये जो टी पी थी और टी क्यू थी, ठीक है, इसको मैंने खींचा, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा या नहीं होगा? सोच, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे होगा, क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने इधर लिख दिया कि भाई साहब देन टी पी क्यू बराबर होगा, नीचे वाले का नाम क्या, आप बोलोगे टी क्यू पी के। रीजन इफ साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये रीजन हम इधर लिख देंगे कि इफ साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ये रीजन आप लिख दोगे। अब इधर ध्यान दो, टीपी क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वैल्यू निकाली थी ना, नहीं, आप बोलोगे हाँ, तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि ये मेरा कितना था, 90 माइनस थीटा था, और ये मेरे को पता चल गया टी क्यू पी। ठीक है, टी क्यू पी भी आ गया क्योंकि दोनों आपस में बराबर थे। अब देखो, अब लास्ट स्टेप और क्वेश्चन खत्म, मतलब सेकंड स्टेप ये थी, पहला हमने 10.1 कराया, फिर 10.2 के बिहाफ पे ये करा। अब तीसरी स्टेप्स में मुझे पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। आप बोलोगे भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना, वो 180 होता है। कितना होता है? 180। ठीक है, तो मतलब कि तीसरी स्टेप में मैंने क्या करा, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, पहला वाला इसका नाम लिख देते हैं, इस वाले का नाम लिख देते हैं जिसका नाम था टी पी क्यू। दूसरा वाला ये वाला हो गया, इसका नाम लिख देते हैं, क्या नाम था, टी क्यू पी था। और तीसरा वाला जो खाली था वो लिख देते हैं पी टी क्यू, बराबर कितना आ गया, 180। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। इसकी वैल्यू मेरे को पहले ही पता थी, कितनी थी, 90 माइनस थीटा, मैंने लिख दिया। इसकी वैल्यू अभी निकाली थी क्योंकि इक्वल था, तो ये भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। और ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो इसको मैंने छोड़ दिया। इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। अब देख 90 90 180 हो गया, माइनस का 2 थीटा हो गया, प्लस का क्या हो गया, पी टी क्यू हो गया, इक्वल टू 180। अब मैंने इसकी वैल्यू निकालने बैठूंगा तो पूरा का पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। 180 से 180 कट गया। अब मैंने चेक करा इतना करने के बाद कि भाई साहब क्या मेरा क्वेश्चन प्रूफ हुआ ही नहीं हुआ? क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था पीटीक्यू आ गया। अब यहां 2 थीटा है, मैंने चेक करा, मैंने थीटा किसको माना था, आप बोलोगे थीटा आपने माना था इसको। ठीक है, तो ओ पी क्यू को माना था, तो चेक करो हुआ या नहीं हुआ? आप बोलोगे हो तो गया भैया प्रूफ। ठीक है, तो समझ आया क्या करा क्वेश्चन में? बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट केस होता है, क्या क्वेश्चन है, आपके लिए नहीं होगा। रीजन आपको पहले दिमाग लगाना है, पहले भैया ने लगाया चैप्टर पढ़ा, 10.1 थ्योरम लगाई। 10.1 थ्योरम क्या कहती है? 10.1 कहती है कि पूरे एंगल का सम कितना होता है, 90 होता है। जहां पे ये मेरे को 90 होता है, 90 बना कैसे, वो चीज लिखकर मैंने इधर से वैल्यू निकाल ली। दूसरी लगाई 10.2 की, भाई जहां पे दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो इसकी जो वैल्यू तो उठा के पुट करी, ये आ गया। तीसरी बात करेगी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, और वहां से कैलकुलेशन करते करते क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, डी एंड कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन हमारा। ये वाला एग्जांपल भी बहुत फेमस रह चुका है भाई, कई बार आ चुका है ये एग्जांपल। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या कहता है कि PQ इज द कोड ऑफ द लेंथ। PQ क्या है, हमारी एक कोड है। ठीक है, लेंथ दिख गई होगी, कितनी दिख रही है आपको, 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल, जिसकी रेडियस भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये भी बात क्लियर हो गई। अब कहता था लेंथ एट ए P और Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो फाइंड द TP मुझे बताना है, TP क्या होगा। अब देखो भाई TP कैसे पता लगाए, सबसे पहली बात तो आती है रेडियस भी पता है मुझे, ये भी पता है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि मैं अगर मुझे यहां से लेके यहां तक की लाइन पता चल जाए तो काम कंप्लीट हो जाएगा।
आप बोलोगे भैया ये काम तो आप कंप्लीट कर सकते हो, 9th में एक थ्योरम थी कि ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, सेंटर से जो जिस पर कॉर्ड गिरती है ना, ये कॉर्ड जिस साइड पर गिरती है तो इसको बाइसेक्ट भी करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर भी होती है। तो वही चीज इधर है कि मैंने इधर लिख दिया कि भाई साहब सॉल्यूशन करते टाइम, डायरेक्टली सॉल्यूशन करते टाइम, कि मैंने इधर क्या लिख दिया कि जो OR है वो मेरी परपेंडिकुलर भी होगी। जो लाइन है मेरी कौन सी? OR इज अ परपेंडिकुलर, इज अ परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट भी करेगी। किसको बाइसेक्ट करेगी? PQ को। ठीक है, परपेंडिकुलर भी होगी और क्या करेगी? बाइसेक्ट भी करेगी। किसको करेगी? PQ को करेगी। तो इसका मतलब मैं समझा कि जो मेरी PR है और जो मेरी PR के साथ, ठीक है, PR बराबर RQ हो जाएगी, जो कि कितनी कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? आप बोलोगे 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। तो अब अगली स्टेप पे ध्यान देना। ये था हमारे पास P, ठीक है, ये R था, ये क्या था हमारा? O था। जहां पे ये 5 थी, ये 8 थी, और ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा था? 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूं या नहीं? सोच, क्या ये पता लगा सकता हूं या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली लगा सकते हो। कैसे पता लगाऊंगा? आप बोलोगे पाइथागोरस। तो मैंने इस बार इस ट्रायंगल के अंदर लगा दिया PRO के अंदर कि भाई मुझे पता है H स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर, ठीक है, प्लस P का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कितना था? ये H कितनी थी? आप बोलोगे 5 का स्क्वायर हो गया। बेस कितना था? नहीं पता, RO का स्क्वायर हो गया। ये कितना था? आप बोलोगे 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सॉरी, यहां पे कितनी थी? 4 थी। अभी अभी हमने निकाला था ना PR। ठीक है, तो यहां कितनी आएगी? 4 आएगी। वही तो सोचो, इतनी बड़ी साइड कैसे हो गई यार। ठीक है, तो 25 इजकल टू RO का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इजकल टू RO का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो RO का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। तो रूट करा तो RO कितनी आ गई? आप बोलोगे RO आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? आप बोलोगे 3 सेंटीमीटर। ये कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कितनी आ गई हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कि भाई आप बोलोगे बार बार कि भैया एक और चीज थी इधर कि यहां पे आपने अभी तक थ्योरम नहीं लगाई, वो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? आप बोलोगे 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। हाँ या ना? क्योंकि हमको पता है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर? TP पर। किस वजह से होती है? आप बोलोगे भैया थ्योरम नंबर 10.1 की वजह से होती है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि टीपीओ कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री का। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला जो तरीका बता रहा हूं बिल्कुल शॉर्टकट है, दूसरा वाला बहुत लेंथी चले जाएगा। शॉर्टकट में क्या है, इधर कॉन्सेप्ट लग जाएगा 6 चैप्टर का। कौन सा समझाता हूं, देखो। सबसे पहले हम टारगेट लेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है जो अभी हमने 90 प्रूफ करा था, ये बड़ा सा वाला TPO, और दूसरा जो ट्रायंगल है ये छोटू सा जिसका भी मैंने यूज करा था जिसका नाम है OR, ठीक है, P। इन दोनों को क्या प्रूफ करने का टारगेट लगाऊंगा मैं? सिमिलर प्रूफ करने का। क्या करने का? सिमिलर प्रूफ करने का। ठीक है, कौन सा टारगेट यूज करेंगे? सिमिलर। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर इसको हम क्या प्रूफ कर देते हैं? सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। अब सिमिलर होगा कैसे? अभी अभी आपको पता था ये यहां पे 90 और ये भी यहां पे कितना है? 90 है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ भैया। TPO बराबर है PRO के क्या था? 90 डिग्री। क्लियर। दूसरी बात ये दोनों एंगल के अंदर कॉमन है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ भैया, कि जो TOP है वो बराबर होगा POR के। रीजन कॉमन है, और जब दो बातें लिख देते हैं तो ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाता है? आप बोलोगे भैया ट्रायंगल प्रूफ हो जाता है हमारा सिमिलर। दोबारा बोल रहा हूं, क्या प्रूफ हो जाएगा? सिमिलर होगा, ना कि कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, और किस रूल से हुआ? आप बोलोगे भैया ये हो गया हमारा ए की वजह से ये हमारा क्या प्रूफ हो गया? सिमिलर प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर।
अब जब सिमिलर हो गया, कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी साइड आपस में क्या होगी, आप बोलोगे उसकी साइड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? प्रोपोर्शनल। तो वही चीज इधर ध्यान दो, 90 के सामने, 90 के सामने कौन सी साइड, आप बोलोगे टीओ। तो ऐसे इधर भी 90 के सामने कौन सी साइड, पीओ। ठीक है, प्रोपोर्शनल का ध्यान रखना। अब येलो वाले के सामने कौन, येलो वाले के सामने कौन सा, टीपी हो गया। इधर चेक कर, येलो वाले के सामने कौन हो गया, पी आर हो गया, क्योंकि जो एंगल आपस में इक्वल थे तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी। अब जो खाली रह गया, जो हमारा खाली रह गया, कौन सा कलर खाली, ये रेड वाला, ये रेड खाली रह गया था, यहां भी रेड खाली रह गया था। तो रेड के सामने कौन, रेड के सामने कौन, आप बोलोगे पीओ। और इधर रेड के सामने कौन, आप बोलोगे, ठीक है, इधर रेड के सामने कौन, इधर रेड के सामने आप बोलोगे आर ओ। क्लियर? अब बस आपको क्या करना है, यहां पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, लेंथ चाहिए थी, किसकी चाहिए थी, टीपी की लेंथ चाहिए थी। तो टीपी वाले का काम है, ठीक है, तो भाई टीपी वाला मुझे चाहिए था, टीपी लिख दिया, अपॉन में पी आर, पी आर ढूंढो, पी आर कितना था, पी आर निकाला था या नहीं निकाला था, कितना था, 4 था, तो 4 लिख दिया, इक्वल टू पीओ, पीओ ढूंढो, पीओ पता था कितनी थी, 5 थी, 5 लिख दिया। आरओ, आरओ निकाला था, कितना आ गया, 3। इधर मुझे नहीं पता, इसका कोई काम नहीं है, इधर इसकी कोई वैल्यू नहीं निकालनी थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अगर मेरे से टीओ पूछ लेता, टीओ पूछ लेता, जैसे टीओ, और यहां पे पीओ की बात करूं, पीओ कितना था, पीओ, पीओ कहां है, पीओ कितना था, 5। अगर मेरे से, ये देखो पहले मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी, चाहिए क्या, टीपी, तो टीपी का काम है। अगर टीओ पूछता तो टीओ का लेकर आता, तो टीपी का काम बस इतना सा है, तो इसके साथ हम सॉल्व करते हैं। तो टीपी अपॉन में 4 बराबर 5 अपॉन में 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो टीपी बराबर कितनी आ गया, आप बोलोगे 20/3 सेंटीमीटर। और पॉइंटों में निकाल देना आंसर, अगर निकालना हो तो 16.66 सेंटीमीटर। क्लियर? जिसको आप 6 की जगह 6 कर देते हो, एक एक्स्ट्रा कर देते हो, मतलब 16.67। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है अगर बेसिक का पेपर टफ बनाना हो, या स्टैंडर्ड में तो ये कई बार रिपीट हो चुका है हमारे पास। तो अच्छे से देख लेना क्या करा क्वेश्चन के अंदर, कि पहले तो मैंने पाइथागोरस लगा दी इधर, कि पाइथागोरस से मैंने ये वाली साइड निकाल ली थी 3, फिर उधर ये 90 के बाद मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करा। क्या प्रूफ करा, सिमिलर। और सिमिलर प्रूफ करने के बाद जो एंगल आपस में इक्वल थे उनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। जैसे 90 के सामने 90 वाला प्रोपोर्शनल होगा, येलो के सामने येलो वाला, और रेड के सामने रेड वाला क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये तो थे हमारे चैप्टर 10 जो कि एनसीईआरटी के बिहाफ पे था। अगली वीडियो जो मैं कराने वाला हूं वो सर्कल की कराने वाला हूं। ठीक है, कि भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और भाई इससे पहले कि आपने चैप्टर्स की वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय सी यू। ठीक है।